हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? सवाल नंबर 46 प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हम अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग वाले सवाल कर रहे हैं, ठीक है भाई? और सवाल नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 40 होगा। बताइए, यदि a + b = x² - 8 / x + 2 है एंड a - b = -x² + 2x + 4 है अपॉन x + 2 b का मान। आप इसको बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं कि b का मान निकालना है तो इन दोनों को घटा के याद करना होगा ना। आपको a + b दिया, a - b दिया, b का मान निकालना है तो इसको घटा के याद करना है। एक तो तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका कि आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? सपोज मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर देता हूँ, कर सकते हैं x को 0। अगर आप x को 0 पुट करोगे तो यहाँ से a + b कितना आ जाएगा? यहाँ से a + b आ जाएगा जी, a + b आ जाएगा -8/2 - 4। a - b कितना आ जाएगा? 4/2। a - b आ जाएगा मेरे दोस्तों 4/2। तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों, इसमें से इसको घटा के याद कर देंगे। यानी कि -4 में 2 घटाएंगे, -4 -3। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए x = 0 रखने पर -3 होता हो। x = 0 रखेंगे -1 बनेगा, x = 0 रखेंगे ये भी -1 बनेगा। x = 0 रखेंगे तो ये ऑप्शन -3 होगा और x = 0 रखेंगे तो ये ऑप्शन भी -3 होगा। तो आप दो ऑप्शन में फंस गए मेरे प्यारे, b और d नाम के दो ऑप्शन में फंस गए। क्लियर ना? अब कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? बोलो, अब क्या करा जाए स्टूडेंट्स? आप कहोगे सर यहाँ तो वैल्यू पुटिंग काम नहीं आया, ठीक है? सीओडी दोनों सेम हो रहा है, बीओडी। तो फिर एक काम करते हैं, जब 0 पे बात नहीं बन रही है तो एक बार और वैल्यू पुटिंग कर लो। x का एक बार कोई मान रख दो, कहोगे सर x को 1 रख दो। अगर आप x को 1 रखोगे तो बटे 3 हो जाएगा। x को 1 पुट मत करो, आप x को पुट कर लो मेरे प्यारे भाई -1 -1 पुट करेंगे बटे में 1 रहेगा जिससे जोड़ने में आसानी रहेगी। अगर x को -1 पुट करेंगे तो a + b कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो 1 - 1 + 1 -8 -7 और a - b कितना आ जाएगा भाई? a - b आ जाएगा मेरे दोस्तों, इसलिए -1 पुट करेंगे, -1 स्क्वायर ये -1 ये -2 ये +4 4 -3 1 हो गया। तो b की वैल्यू घटा के याद कर देंगे, यानी कि -8 का -4। मैं पहले दोनों ऑप्शन को चेक करूंगा a और c। अगर मैं इसको -1 पुट करता हूं तो ये ऑप्शन कितना होगा? -1 पुट करने पे हो जाएगा 2 और 7 9 9 3 12 और 12 बटे मेरे दोस्तों -3 12 बटे -3 ये वाला ऑप्शन -4 बन रहा है, ये वाला ऑप्शन। तो b ऑप्शन सही आंसर होना चाहिए। जब b ऑप्शन बन रहा है तो d तो बिल्कुल नहीं बनेगा, तो d करेक्ट नहीं है, b ऑप्शन -4 बन रहा है। तो आपको ऐसे करना है। अरे x = 0 तो रख के देखिए ना, यहाँ 0 पे बात नहीं बनी तो एक बार वैल्यू पुटिंग और कर दिया, x = -1 रख के चेक कर लिया, ठीक है जी? चलो ये बताओ सवाल नंबर 47 बनाइए दोस्तों। सवाल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान किसके बराबर है? ऑप्शन आपके सामने है, करो। एलसीएम लेने से भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सीरीज का पूछा सवाल लास्ट ईयर का। ये फॉर्मूला है, ऑप्शन आपके सामने अलग दिखाई दे रहे हैं, x y z की कोई वैल्यू पुट कर लो। एक बच्चा कहेगा सर x y z को 0 पुट कर लो, 0 पुट करने से अनडिफाइंड बनेगा। फिर दूसरा कहेगा सर 1 1 पुट कर लो, 1 1 पुट करने से बटे में 0 बनेगा। तो सबसे आसान है x को 1 पुट कर लो, y को 2 पुट कर लो, z को 3 पुट कर लो। समझ में आया कि नहीं? x को 1 पुट कर लो, y को 2, z को 3, तो 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर -4 -3 हो जाएगा, और 1 माइनस मेरे दोस्तों कितना 9 ये -8 हो जाएगा, तो 1 बटे 24 हो गया प्लस y की वैल्यू 2 स्क्वायर 4, ठीक है भाई? 4 - 3 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 और 4 - 9 -5 हो जाएगा, तो -15, ठीक है दोस्तों? z की वैल्यू 3 3 स्क्वायर 9 है भाई, तो 9 माइनस मेरे दोस्तों 1 8 और 9 - 4 5, तो 8 × 5 40 हो जाएगा 40, ठीक है भाई? 1 बटे 24 और -4 बटे 15 + 9 बटे 40 ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो कितना कितना आ जाएगा? 120 तो 24 5 हो गया, 15 120 32 हो गया, 40 3 9 27 हो गया, तो 32 - 32 0 बटे 120 0, तो 0 आंसर आ रहा है सवाल को सॉल्व करने पर, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भाई? डिग्री से नहीं होगा, 3 की पावर 2 और 2 की पावर जो यहाँ पे आपकी 4 है, सॉरी पावर 4 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 जो आएगा वो 81 आएगा, 81 और 2 की पावर 4 जो आएगा वो कितना आएगा? 16 आएगा और 1 की कितनी पावर करो तो 1 ही रहेगा, तो 120 आएगा, 24 पंजे 15 8 120 16 128 40 पंजे आएगा तो 40 दिया तो 243 243 + 5 248 248 में से 128 घटाएंगे 120 120 1 1 इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन 1 है, सी आंसर है 1, ठीक है ना? सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अब 4 के ऊपर एक तो ये हो गया 1 2 3। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला को है किसी एक वेरिएबल को 0 कर लो, सपोज मैं यहाँ पे z को 0 कर देता हूँ, अभी z को 0 कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर मैं z को 0 करूंगा तो 0 बटे x स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर x की पावर 4 काटेंगे x स्क्वायर बचेगा, y स्क्वायर से y की पावर 4 काटेंगे y स्क्वायर बचेगा, तो नीचे x स्क्वायर - y स्क्वायर से आ जाएगा x स्क्वायर - y स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा मेरे दोस्तों? ये x स्क्वायर बचेगा और ये y स्क्वायर - x स्क्वायर लिख सकते हैं, -x स्क्वायर - y स्क्वायर, ये -y स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर - y स्क्वायर x स्क्वायर - y स्क्वायर 1, तो 1 ऐसे भी आप कर सकते हैं z को 0 करके, ठीक है भाई? ये बताओ अगला सवाल 48 नंबर, इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करके क्या आएगा जी? इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करो, क्या हुआ? ठीक है दोस्त? देखिए प्यारे बच्चे, आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x को भी x की वैल्यू पुट करने पर हर ऑप्शन अलग आएगा। तो ये फॉर्मूला को यहाँ पे x को 0 पुट कर दो, सबसे बढ़िया है। 0 पुट करने पर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 आ जाएगा, है भाई? तो ये हो जाएगा ऊपर -14 बटे 7 माइनस कर दो, x बराबर 0 रखने पर -2 कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सबसे आसान सवाल है ये तो। x - 1 इतना आसान सवाल अगर तुम गलत कर दोगे तो क्या होगा? इनका जो बेसिक तरीका है वो सबको हर एक टर्म को फैक्टराइज करो, काटो पीटो, उसमें समय लगता है, लेकिन वैल्यू पुटिंग से इजीली हो जाता है। ये बताओ सवाल नंबर 49। सवाल ये है 1 बटे x - 2 × x - 4 में क्या जोड़ा जाए कि ये प्राप्त हो जाए, ऑप्शन आपके सामने है। अब इसको बेसिक सॉल्व करना बहुत कठिन है, इसमें क्या जोड़े कि आ जाए, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे वही आंसर होगा। भाई 5 में क्या जोड़ोगे 7 हो जाए, ऐसे निकाल दो 7 - 5 2, इसमें से इसको घटा के जो भी आएगा वो आंसर होगा, लेकिन आपको समय लगेगा करने में लगेगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू डालो ना x की, अभी अब ऑप्शन देखेंगे, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये भी बार होगा, ये बार होगा, ये -12 दो ऑप्शन मैच करेंगे, तो आप 0 नहीं डाल सकते। x की वैल्यू आप डालो यहाँ से 1, ठीक है भाई? x की वैल्यू 1 1 करोगे तो 1 - 2 -1 1 - 4 -3 ये हो गया 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स? हमने तो x को 1 रखेंगे यहाँ पे तो 2 - 5 -3, अब 1 रखने पर परेशानी हो रही है कि बटे 0 है तो आपका 1 भी फेल हो गया। तो यहाँ पे 0 पर भी बात नहीं बन रही है और 1 पर भी बात नहीं बन रही, क्योंकि 0 पुट करने से क्या हो रहा है? ऑप्शन मैच कर रहा है और 1 पुट करने से स्टूडेंट क्या हो रहा है? 1 पुट करने से हो रहा है बटे 0 अनडिफाइंड बन रहा है ना, अनडिफाइंड बन रहा है। 6 और 1 7 5 5 2 पूरा है भाई, x को 1 पुट कर लेते हैं, गलती हो गई थी 1 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है ना? 1 पुट करेंगे तो 2 - 5 - 3 6 7 5 5 2, ठीक है? और 1 - 4 - 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2। तो सवाल इतना सा है कि 1/3 में क्या जोड़े कि 1/2 हो जाए, 1/3 में क्या जोड़े कि 1/2 हो जाए, तो 1/2 - 1/3 यानी कि 1/6 ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा? 1/6। तो बताओ कौन सा ऑप्शन 1/6 1 पुट करने पर 12 13 - 7 6 ये ऑप्शन 1/6 सही आंसर है, खत्म सवाल, ए ऑप्शन। बोलो, इससे कोई टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी कर लेंगे। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 50 करो। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, पीडीएफ ओपन होगा अपने फोन की मेमोरी में, मेमोरी उसके बाद क्लियर कर लो जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान कितना होगा स्टूडेंट्स? आंसर फिक्स वैल्यू है, तो जब आंसर फिक्स वैल्यू कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, इसको 0 पुट कर लो, आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 बटे -1 -1 हो गया, अभी -1 से +1 बटे 1 1 हो गया, यानी 0 आंसर हो जाएगा सवाल का, ए ऑप्शन करेक्ट है। बच्चा x 0 से क्यों नहीं होगा? उसने ऑप्शन मैच कर रहा है, 0 रखने से ना, पिछले सवाल में x का मान 0 करता था, ये दोनों ऑप्शन एक बटे बार मैच कर जाते, तो मैं कैसे बताता कि कौन सा सही कौन सा गलत ऑप्शन है? तो वैल्यू पुटिंग वैसे करनी है कि ऑप्शन भी अलग-अलग रहे, है ना? यहाँ मेरे दोस्तों को दिक्कत इसलिए नहीं आती है जब क्योंकि आंसर फिक्स वैल्यू है, यहाँ दिक्कत आती नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। अब देखिए आपके सामने यहाँ से नेक्स्ट कांसेप्ट आ रहा है स्टूडेंट, नेक्स्ट कांसेप्ट नेक्स्ट टाइप, ठीक है दोस्तों? चलिएगा प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, आपके सामने जो नेक्स्ट टाइप है सबसे आसान टाइप है, ये तो होगा वैल्यू पुटिंग। अगर अगर किसी सवाल में आपको मेरे दोस्तों सिमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे, अगर किसी सवाल में आपको सिमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे, सिमेट्रिक फंक्शन मतलब जैसा पहला टर्म वैसा दूसरा टर्म वैसा तीसरा टर्म, सिमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे, तो आप सारे वेरिएबल्स को इक्वल कर दो, देन पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल, तो आप सारे वेरिएबल्स को इक्वल कर दो मेरे प्यारे भाई, इक्वल, ठीक है भाई? बस ये छोटा सा कांसेप्ट है, मैंने क्या बोला इसके आगे ना कुछ है ना इसके पीछे कुछ है, भाई सारे डाउट को अगला छोड़ दो, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपके सामने किसी सवाल में सिमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे तो सारे वेरिएबल्स को इक्वल कर दो, बात समाप्त। एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, जैसे ये सवाल है, बेस्ट एग्जांपल इसको समझाने का क्या नंबर सवाल दिया है a + b + c = abc, तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। तो सवाल आपसे पूछा गया है सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है जैसा पहला टर्म है वैसा ही दूसरा है, वैसा ही तीसरा है, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। देखो अभी एक ऑर्डर में चलता है, ऑर्डर में अभी a की जगह b आ जाएगा, अगले टर्म में b की जगह c आ जाएगा, 1 - a² - b² बटे ab, अभी देखो 1 - b² - c² बटे bc, 1 - c² - a² कौन सी? जैसा पहला टर्म है वैसा ही दूसरा टर्म है, वैसा ही तीसरा टर्म है। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट? क्लियर है? बोलो, एक कचरा और कूड़ा और कबाड़ तीनों एक जैसे हैं, दिख रहा है आपको? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जहां भी ऐसा सवाल आपको दिखाई दे, सारे टर्म एक जैसे हैं, सिमेट्रिसिटी फॉलो हो रही है, वहां सारे वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर दो। तो मेरे दोस्तों सवाल में आपको कंडीशन दे रखी है, ये मैं यहाँ पे a = b = c पुट कर देता हूँ, कर दूंगा।
आप बोलोगे जी सर ये क्या हो जाएगा a प्लस a भाई bc का मतलब a हो गया a प्लस a कितना हो गया 3 3 हो गया ना पहले आप बोलोगे हाँ जी सर और a गुणा ये हो जाएगा a क्यूब आप बोलोगे जी सर a से a कट जाएगा तो a स्क्वायर की वैल्यू यहां से 2 आ गई कि नहीं आ गई तो प्यारे बच्चे सुनना मेरी बात मैंने a बराबर b बराबर c कर दिया तो a प्लस a प्लस a 3 a गुणा a क्यूब इसे a कट गया a स्क्वायर बराबर 3 आ गया आगे सवाल है प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा भाई जो वैल्यू ये सब बराबर है abc सब बराबर है तो अगर ये x है ये भी x है ये भी x है तो क्या थ्राइस नहीं हो गया अभी this प्लस तीनों सेम है तो 3 गुना नहीं होगा आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 3 गुना 1 माइनस a स्क्वायर भाई a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 तो 1 माइनस a स्क्वायर करना 1 माइनस 3 माइनस कर दो इनटू 1 माइनस b स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा b स्क्वायर अलग नहीं है b और a बराबर है b स्क्वायर का मतलब 3 1 माइनस 3 माइनस कर दो अपॉन नीचे है ab का मतलब a गुणा a स्क्वायर b का मतलब a है c का मतलब a है मतलब a गुणा a स्क्वायर होगा a स्क्वायर का मतलब 3 3 से 3 कट गया -2 गुणा -2 4 तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है ना आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कोई परेशानी नहीं भाई बोलो समझ गए ना आगे चले जिन बच्चों को अभी समझ में आए वो कृपया राक्षसों के पास संपर्क करें अगला सवाल नंबर 52 यदि BC प्लस CA प्लस AB बराबर ABC है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा ऑप्शन आपके सामने है जवाब दीजिएगा दोस्तों फटाफट 0 1 2 3 आप इसको बेसिक से कर सकते हैं बहुत आसान है जैसे ABC माइनस BC रखा है ABC माइनस BC तो ABC माइनस BC जब मैं निकालूंगा तो CA प्लस AB आएगा AB प्लस C AB प्लस C मतलब 1 by A प्लस 1 by B प्लस 1 by C यानी कि 1 आ गया इसकी बुद्धि तेज होगी उसने इतनी देर तक बेसिक से बन अदरवाइज सिमेट्रिक क्वेश्चन है ना जैसा पहला टर्म है वैसा ही दूसरा वैसा ही तीसरा होमोजेनियस सवाल है ठीक है ना आप यहां पे सारी वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर दो है ना A बराबर B बराबर C पुट कर दो पुट करेंगे तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3A स्क्वायर बराबर हो जाएगा A क्यूब तो यहां से A कट जाएगा तो A की वैल्यू 3 आ गई यानी कि 3 आ गई तो 3 सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है ना तो ये तीनों बराबर है तो थ्राइस हो जाएगा जोड़ने पर इनटू B और C की जगह सबका मान 3 होगा 3 + 3 6 अपॉन 3 3 9 और 3 - 2 18 / 18 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आसान सवाल है ठीक है ना बच्चा अगर ABC बराबर 1 नहीं रख सकते बेटा सवाल की दी गई शर्त गलत नहीं होनी चाहिए अपनी मर्जी से आप लोग क्या ABC 1 सेटिस्फाई कर रहा है 1 + 1 + 1 3 बराबर 1 हो जाएगा ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे सवाल की शर्त सेटिस्फाई हो वैल्यू पुटिंग का पहला कायदा है तरीका नंबर बताइएगा सर ये क्वेश्चन की डिग्री तो सेम मैंने डिग्री के बारे में कुछ बोला क्या मैंने डिग्री के बारे में कुछ बोला नहीं बोला ना तो कहां से आया डिग्री मैंने बोला जहां सिमेट्रिसिटी हो जैसा पहला टर्म वैसा दूसरा वैसा तीसरा ये बताओ यदि xy + yz + zx बराबर 1 है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा जैसा पहला टर्म है वैसा ही दूसरा है वैसा ही तीसरा टर्म है ठीक है ना सिमेट्रिसिटी लगा सकते हैं आप यहां पे सारी वेरिएबल को इक्वल पुट कर देंगे जितना मैं बोलूं उतना ही सुनो उससे ज्यादा ना तुमको सोचना है करना है x बराबर y बराबर z पुट कर देंगे तो x² + x² + x² कितना हो जाएगा 3x² बराबर 1 तो इसमें x² की वैल्यू यहां से 1/3 आ गया 1/3 ठीक है चलो अब सवाल में आपसे ये पूछा है तो ये तीनों सेम है ना तो थ्राइस हो जाएगा थ्राइस इनटू बच्चों ये x + x कितना हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा 1 - x² 1 - x y x y मतलब x² 1 - x² मतलब 1/3 1 - 1/3 आ गया बच्चे 2/3 2/3 आ गया 2 से 2 कट गया 3 होगा यानी कि 3 3 9x 3 3 9x क्लियर है यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 9x हो 9x हो और कौन सा ऑप्शन 9x है ठीक है ना x² मेरे दोस्तों यहां से 1/3 आ जाएगा हां जी 9x मतलब ना तो ये ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है यस बी ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई देखो दोस्तों xy का मतलब है x² - x स्क्वायर इसका मतलब x² - x स्क्वायर मतलब 1/3 x = 3 है ये ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्तों ये जैसे आपके पास xy z है ना 1x³ हो गया मेरे दोस्तों 1x³ 1x³ मतलब x / x की पावर 4 x तो है अभी x की पावर 4 का मतलब हो जाएगा x² = 3 x की पावर 4 = 9 ये ऑप्शन 9x बन रहा है बी ऑप्शन ये करेक्ट है ठीक है ना बाकी ऑप्शन बन ही नहीं रहे वो गलत हो जाएंगे सारे बहुत बड़ा सवाल था आगे चलेंगे 54 नंबर ये बताओ जल्दी से सवाल है यदि ABC बराबर 1 है तो 123/1 + a + b + 123/1 + b + c + 123/1 + c + c का मान ज्ञात करिए कमेंट आ रहा है बेसिक आपका देखिए ये सवाल इतना आसान है कि यहां सिमेट्रिसिटी की स्टूडेंट जरूरत है ही नहीं सवाल में आपको कंडीशन ये रखिए ABC बराबर 1 आप ABC की ऐसी कोई वैल्यू ले सकते हो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो तो आप 1 1 ले सकते हैं कि नहीं आप बोलोगे सर बिल्कुल सही ठीक है 1 1 रख सकते हैं 1 1 1 होता है फिर तीनों टर्म बराबर ही है 3 हो जाएगा 3 * 123 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 1 + 1 + 1 3 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 123 आंसर है सवाल का ये तो आसान सवाल था सभी बच्चे कर पाएंगे बताओ जल्दी से सवाल नंबर है 55 आपके सामने स्टूडेंट जवाब दीजिएगा आसान लग रहा है ये वाले यदि x बराबर जल्दी से सवाल निपटाना है मेरे दोस्तों ये फटाफट करो आज फ्राइडे लास्ट क्लास आज निपटाना है ज्यादा नहीं 25 सवाल और है यदि x बराबर a - b + b y बराबर b - c / d + c z बराबर c - a / c + a है इसका मान दिस इज सिमेट्रिक क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पे abc को इक्वल पुट कर दो मैंने a बराबर b बराबर c पुट कर दो आंसर तो abc पे डिपेंड करना ना abc को इक्वल पुट करेंगे तो xy z की वैल्यू आ गई 0 जब xy z 0 आ गया मैं यहां पुट करूंगा तो 1/1 1 इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 3 से मल्टीपल क्यों अरे भाई ये प्लस ये तीनों जो ये है वही है वही है तो मैं एक ही टर्म को कैलकुलेट करता हूं और गुणा 3 कर देता हूं इसमें दिक्कत क्या है 56 नंबर सवाल इसको करो यदि x² + y² बराबर z + 1 y² + z² बराबर x + 1 z² + x² बराबर y + 1 तो आपसे पूछा xy z क्या होगा ऑप्शन आपके सामने बहुत बड़ा सवाल है सवाल में आपको तीन तीन शर्तें रखी है देखो पहली शर्त दूसरी शर्त तीसरी शर्त तीनों शर्तें सिमेट्रिक हैं तो ज्यादा टेंशन मत लो अभी कुछ मत करो x बराबर y बराबर z पुट कर दो मेरे प्यारे इक्वल पुट कर दो सारे वेरिएबल्स को तो आपसे पूछा xy z यानी कि x क्यूब x y x हो गया x क्यूब पूछा है जब मैं इक्वल पुट कर दूंगा भाई ये x² + x² 2x² हो जाएगा 2x² बराबर x + 1 ये हो जाएगा इधर आएगा 2x² - x - 1 बराबर 0 स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई द्विघात समीकरण बन गई आपको यहां से द्विघात समीकरण सॉल्व करके x का मान निकालना है x का मान निकालने का तरीका क्या है ऐसी संख्या निकालो जिनकी गुणा करके -2 आए जोड़ के -3 आए गुणा करके -2 आए जोड़ के -3 आए यानी कि 1 और -2 गुणा करोगे तो -2 आएगा जोड़ के -3 आएगा x स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर देखो x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है 2 है 2 से भाग देना होगा जो भी वैल्यूओं का साइन पलटेंगे प्लस का माइनस करेंगे माइनस का प्लस ये x की दो वैल्यू आ गई आप बेसिक जो आपने 9वीं क्लास में सीखा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना वैसे कर सकते हैं तो x के दो मान आ गए तो -1 = 2 बन गया जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे जल्दी आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं ठीक है ना अभी पेशेंस रखिए x की वैल्यू -1 = 2 y की वैल्यू 1 आ गई आपसे x की पूछा है तो -2 का क्यूब -8 और 1 का क्यूब 1 इसके दो आंसर है -8 और 1 सी ऑप्शन करके इससे आसान तरीके से सॉल्व करने का इसमें मतलब नहीं 2x कैसे लकी x स्क्वायर + x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया y का मतलब x ही है आगे चलिए अगला सवाल नंबर है आपके सामने 57 जी इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों क्या है बनाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों फॉर्मूले की तरह है आप इसको फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं ठीक है ना पर ये वाला फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है देखो सवाल है ab * a - b + bc * b - c + ca * c - a क्या होगा ऑप्शन मेरे दोस्तों आपके सामने है abcd चार ऑप्शन है करो दोस्तों ये एक टाइप का फॉर्मूला ही है ठीक है बच्चा कहेगा सर यहाँ पे abc को 0 पुट कर लो 0 पुट करने से क्या होगा सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे है ना तो मैं बता नहीं सकता कौन सा सही कौन सा गलत है फिर बच्चा कहेगा सबको 1 1 पुट कर लो 1 1 पुट करने से सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे फिर आप कहोगे सर सब 1 2 3 पुट कर लो तो 1 2 3 पुट करके सवाल हो जाएगा दूसरा मेरे दोस्तों फॉर्मूला है ना एक काम करते हैं मैं c को 0 पुट कर देता हूं इसमें ना एक वेरिएबल को 0 करते हैं सारे को नहीं चाहिए अगर मैं c को 0 करूंगा तो दोस्तों पूरा टर्म 0 हो गया ये आप टर्म 0 हो गया ये पूरा टर्म 0 हो गया तो सवाल सिमेट्रिक रहेगा ab * a - b यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो c बराबर 0 रखने पर ab * a - b होता है पहला ऑप्शन c को 0 पुट करना तो a + b बनेगा गलत है ab * a - b होना चाहिए c को मैं 0 पुट करना मेरे दोस्तों ये माइनस का ab * a - b होगा ये गलत है c को मैं 0 पुट करूंगा मेरे प्यारे भाई ये माइनस का ab * b - c होगा ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है सी ऑप्शन भाई c को मैं 0 पुट करूंगा कितना हो जाएगा माइनस का ab * b - c तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ab * a - c बनेगा कि नहीं बनेगा चौथा अगर मैं c को 0 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का ab * a - c बनेगा ये पॉजिटिव है ये वाला ऑप्शन भी नहीं है तो सी ऑप्शन आंसर है सवाल का समझ पाए ना आप लोग डी नहीं है भाई सी ऑप्शन है क्लियर है अगर आप दो ऑप्शन में फंस जाते
अब बी को जीरो रख के चेक करते फिर, ठीक है ना? किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट तो नहीं? रामिंदर सी बराबर जीरो रखने पर ए बी इंटू ए माइनस बी बनना चाहिए, यहाँ ऑप्शन में माइनस का ए बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, इसलिए उसको हटा दिया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट। सवाल है आपके सामने 57 नंबर है। अगर ऐसे सवाल में आपको परेशानी हो रही है, 58 मैंने पहले करा दिया आपको, नहीं 59, यस सवाल नंबर है 42 स्टूडेंट आपके सामने 59। ओके ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। सर इसमें ए बराबर बी बराबर सी नहीं कर सकते, अमन कर लोगे, लेकिन जब ए बराबर बी बराबर सी पुट करोगे तो सारे ऑप्शन जीरो हो जाएंगे भाई, तो कैसे पता लगाओगे कौन सा सही कौन सा गलत है? अरे भाई चार दंजे आपके सामने खड़े कर दिए, तो कैसे बताऊंगा किसमें हमारा वाला दंजा कौन सा है? सब अपने ऐसे खड़े हैं, वैल्यू पुटिंग करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना कि ऑप्शन सारे अलग अलग हों, क्लियर है? आगे चलो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये a प्लस बी प्लस सी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी कि अगर मैं a b प्लस b c प्लस c में गुणा करूं, a b प्लस b c प्लस c में गुणा करूं, सुनना मेरे प्यारे, गुणा करके क्या आता है? मनीष करें माइनस a b कैसे? तुम कैसे वाले को यार, जोड़ घटाने कुछ नहीं। अरे भाई c को अगर जीरो पुट कर दूंगा चार नहीं है, जब माइनस का a दिख रहा है, b दिख रहा है, माइनस का a b इंटू a माइनस b बचेगा कि नहीं? सवाल क्या है? a b इंटू a माइनस b, बुद्धि तो तुम्हारी भैंस जैसी, सिर्फ चीज तुमको 15 दिन में खत्म, मुंह तोड़ दूंगा। a प्लस b प्लस c इंटू a b प्लस b c प्लस c, भैंस आप समझ रहे हो, तुमसे ज्यादा जल्दी समझ लेगी। तुम्हारे जैसे बुद्धि का नहीं है, हिसाब 5 महीने पढ़ने लायक, 5 महीने टॉपर लोग निपटा के सिलेबस। अब तो कचरा नहीं हो यार, ये देखो a प्लस b प्लस c की a b प्लस b c प्लस c में गुणा करनी है, ठीक? अरे मनीष दोबारा से पढ़ो आप, a प्लस b प्लस c इंटू a b प्लस b c प्लस c, ठीक है दोस्त? जब इनकी गुणा करेंगे, आप घर पे गुणा करके देखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं। जब गुणा करोगे तो नहीं कर सकते तो ऐसे समझ जाओ अपनी, गुणा करके आएगा a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c प्लस bc स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a प्लस c स्क्वायर, देख पा रहे हैं? a स्क्वायर b एक बार a स्क्वायर एक बार b स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर b c प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 3abc, ये आएगा गुणा करने पर। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, a प्लस b प्लस c इंटू a b प्लस b c प्लस c, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c प्लस d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है दोस्त? प्लस 3abc, ये 3abc आता है, ध्यान से देखिएगा 3abc कैसे आएगा? एक बार a की b c में गुणा होगी abc, एक बार b की c में गुणा होगी bc, एक बार c के b में गुणा होगी abc, तो abc 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 3abc हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है मेरे प्यारे, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात एकदम करेक्ट है। यहां पे आपको चार अलग चीजें दिखाई देनी चाहिए, a प्लस b प्लस c एक मटेरियल है, ab प्लस bc प्लस c एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है और ये एक मटेरियल है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा इस बात को आप थोड़ा सा सिंपलीफाइड वे में लिख सकते हो, पहले दो टर्म को देखो, a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, अगर यहां से ab कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में a प्लस b आएगा, प्लस भाई यहां से b स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर, bc कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में b प्लस c आएगा। आपको कोई समझ नहीं आती कि आपको जोड़ना नहीं आता, आपको घटाना नहीं आता, आप प्लस माइनस अच्छे से नहीं जानते हो, हैं? और नौकरी आपको सरकारी चाहिए, 50 लाख रुपए मांगोगे सब, एक बार नौकरी लगे तो आपके अंदर राक्षस निकल जाएगा, इसलिए भगवान चढ़ गया। लोग उसकी मेहनत कुछ करते नहीं, छाई कितनी ज्यादा है, छाई अगर पूरी करनी है तो मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। चलो तो आप इसको कॉमन लेके लिख सकते हैं, यहाँ दोनों टर्म को ध्यान से देखो, ab कॉमन लेंगे a प्लस b आएगा, जैसे bc कॉमन लेंगे b प्लस c आएगा, इन दोनों को c कॉमन लेंगे c प्लस c आएगा, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई? चलो क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इस बात को थोड़ा सिंपलीफाइड वे में एक बार ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर b है, ये a स्क्वायर c है, देखा? a स्क्वायर b है, ये a स्क्वायर c है, अगर मैं यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? b प्लस c बचेगा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, प्लस ध्यान सुनिएगा भैया ab स्क्वायर है, b स्क्वायर c है, ab स्क्वायर b स्क्वायर c, b स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? c प्लस e बचेगा, मतलब a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो b और c बचेगा, b स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो c प्लस e बचेगा, ठीक है जी? यहां देखिएगा मेरे दोस्त, यहां bc स्क्वायर है, c स्क्वायर है, अगर यहां से c स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो a प्लस b बचेगा, a प्लस b, ठीक है दोस्तों? और प्लस 3abc, तो आपके सामने एक फॉर्मूले को मैंने तीन तरीके से लिखा बच्चों, ठीक है ना? तीनों बातों का मतलब एक ही है प्यारे भाई, इन तीनों बातों का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स, कोई तकलीफ है? हां जी प्यारे बच्चे, अरे इस बात को मैंने तीन तरीके से लिखा, आप ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है ना? चलो कोई प्रॉब्लम? यस और नो आप बोलोगे हां जी सर, आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। अच्छा पेपर में तो आपको चार मेटल दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कभी-कभी क्या होता है कि इनमें से आपको कोई तीन वैल्यू दे देगा, आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा, अगर मैं इसका मान निकालना चाहूं इसका, ठीक है प्यारे भाई? a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c प्लस bc स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a प्लस ca स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालना चाहूं स्टूडेंट्स, तो हमें जवाब दीजिए बच्चों क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे सर ये तो 3abc उधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बराबर होगा a प्लस b प्लस c इंटू ab प्लस bc प्लस ca, ab प्लस bc प्लस ca माइनस 3abc। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को पूरी तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है ना? माइनस 3abc हो गया दोस्तों। a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c प्लस bc स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर a प्लस b प्लस c इंटू ab प्लस bc प्लस c माइनस 3abc। हालांकि इस पे बेस सवाल वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पेपर में पूछा जाने लगा है, ठीक है भाई? जितना ज्यादा पेपर पूछा जाने लगा, आप इसको डायरेक्ट याद करोगे, आपको बहुत समय बचेगा। कमेंट आ रहा है आपका, सर मेरा डाउट abc कहां से? अक्षय कुमार करके आया, आप इन दोनों की गुणा कर लेना, बच्चे की तरह ही आएगा, आपसे ना तो घर में छोटा वाला को उसको बुलाना, उसके पैर धोना एक बार, उसको टॉफी देना, आपको गुणा करके दे देगा, आपको संतुष्टि हो जाएगी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये सारी बातें क्लियर है आप लोगों को? अब जैसे सवाल आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर स्टूडेंट्स है 19 और ab प्लस bc प्लस ca बराबर है प्यारे बच्चे यहां पर आपका 50, abc बराबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर आपका 10 8, ठीक है ना? 8 ले लेते हैं। आपसे प्यारे बच्चे पूछा गया है कि ये बताओ इसका मान क्या होगा? a स्क्वायर b प्लस c प्लस b स्क्वायर c प्लस a प्लस c स्क्वायर a प्लस b, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये सवाल आपके सामने पेपर में आ गया, चलो जवाब दो। मतलब आगे पढ़ो सर, उन पर ध्यान दो, कैसे आगे बढ़ जाओ, इस पे ध्यान दूंगा फिर 100 में से 90 80 को बता वैसा ही है, ठीक है? a स्क्वायर b प्लस c प्लस b स्क्वायर c प्लस a प्लस c स्क्वायर वेरी गुड, सभी का आगे आंसर। अब फॉर्मूला याद नहीं करते, जैसे सब बच्चों आंसर बताते हैं सबके सामने, अब दो तीन बार पूछेंगे तो आप कैसे, क्या याद नहीं करते, इनको बैठना 5 सेकंड ऐसे करके ध्यान रखना होता है, और आप ऐसे रख सकते हो, घर पे लिख के दिखा करो। आपसे सवाल पूछा तो क्या ध्यान देना सीधा, अब इस बात का मतलब ये तो है, ये बातें कैसे करेंगे? a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c में गुणा करेंगे माइनस 3abc, बोलो बच्चों, ठीक है ना? तो जब इसकी से गुणा करेंगे बच्चे, बताओ कितना आ जाएगा? a प्लस b प्लस c 19 है इंटू ab प्लस bc प्लस c 50 है माइनस 3abc आएगा, यानी 3 इंटू 8, तो 19 900 950 में से 24 घटाएंगे तो 926, तो 926 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, एक सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? चलो अब इस पे हम सवाल करेंगे, पहले ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 59, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 8 है, ab प्लस bc प्लस c 5 है, तो इसका मान क्या होगा? हालांकि वैल्यू पुटिंग से सवाल कर लोगे, किसी एक वैल्यू को जीरो करके, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो चीज आपसे पूछी गई है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, फार्मूला इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, 8 5 40 40 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, लिखा तो दिया भाई, बोलो ये जो चीज है क्या होती है? इन दोनों का प्रोडक्ट होती है, 40 सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने एक सवाल लिया, आप प्लीज सॉल्व करेंगे, आपको 5 7 सवाल और मिल जाएंगे अलग अलग डाटा पे, फॉर्मूला लिख लेने दीजिए, जल्दी जल्दी लिखा करो भाई, थोड़ा ना जल्दी जल्दी करो कॉपी में। आगे चलें, सवाल नंबर 59 आपके सामने आएगा, सवाल है जी 60, ये बताओ जल्दी से, बनाओ प्यारे बच्चों। सवाल है यदि a प्लस b प्लस c बराबर 7, ab प्लस bc प्लस c बराबर 25 एंड abc बराबर 13, तो इसका मान क्या होगा? पहले मैं ऐसा सोचो कि आपको ये निकालना है, मैंने तो समझा क्या है? a प्लस b प्लस c इंटू ab प्लस bc प्लस ca और माइनस 3abc, ठीक है? 25 7 175, 175 में से 39 घटाएंगे नहीं, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 175 में से 39 आप घटाएंगे तो 35 घटा लो तो 4 घटा लो, 136 136 क्वेश्चन का आंसर है, समझ में आ गया? ए ऑप्शन। ये सवाल आपको एक सेकंड का लग रहा है क्योंकि आपको कांसेप्ट पता है, मैंने डिटेल बता दिया, किसी नए लड़के से पूछेंगे वो नहीं कर पाएगा, पूरी जिंदगी में बैठा रहेगा तो भी नहीं कर पाएगा,
सवाल पता हो तो आसान हो जाते हैं, नहीं पता हो तो वही कठिन हो जाते हैं। ये बताओ 60 नंबर का सवाल अब आपके सामने आएगा जी, सवाल नंबर 61। ये करो दोस्तों जल्दी से। हाँ जी बनाओ। यदि a plus b plus c बराबर 6 है एंड a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a b c है, तो आपसे पूछा है 1/a plus 1/b plus 1/c ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई परेशानी नहीं। भाई ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको? इसी का लिखवाया है a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला था a plus b plus c जो कि 6 है इनटू a b plus b c plus c इनटू a b plus b c plus c माइनस 3abc बराबर बराबर। भाई abc का उधर गुणा कर दोगे तो 13abc हो जाएगा, 13abc कुछ नहीं, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना, a plus b plus c का मान 6 रखा है इनटू a b plus b c plus c माइनस 3abc बराबर abc पता चला जाएगा 13abc। इसमें ये हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा तो 13 और 3 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16abc। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 16abc सही है बच्चे। आपसे सवाल पूछा 1/a plus 1/b plus 1/c abc को धर लेते हैं, तो ab plus bc plus ca अपॉन abc बराबर हो जाएगा 16/6। 16/6 को आप लिख सकते हो 8/3, 16/6 8/3। सवाल समझ, ये पूछा आपसे भाई इसको abc से भाग करके कितना आएगा 1/c plus 1/a plus 1/b, इसको abc से भाग करेंगे ये तो आएगा 1/a plus 1/b plus 1/c 8/3 आ जाएगा, ये आंसर है। देखो आसान सवाल था कि नहीं? ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे आपके सामने। आगे भी मैं समझाता आपको, ये रहा आंसर। ये कर लोगे ना सवाल, तो ध्यान से समझिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं, प्यार से सुनिए मेरी बात को। चलो क्या कर रहा था मैं दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं a plus b इंटू b plus c इंटू c plus a इंटू c plus a, इनकी गुणा करना है, ठीक है ना? घर पे आप गुणा करके देखिएगा a plus b इंटू b plus c इंटू c plus a। ठीक है, गुणा करने पर क्या आएगा? गुणा करके देखो, कॉपी में करो अपनी गुणा करने पर आएगा क्या? देख लो a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c प्लस bc स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a प्लस ca स्क्वायर प्लस 2abc आएगा स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करके देखो ये आएगा, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। इसको गलती कर रहे हैं। abc है भाई, जो है वो सुमित 16 नहीं है, ये आएगा मेरे दोस्तों ना, लिखिए कॉपी में। अच्छा आपको जानी पहचानी लग रही भाई, इतनी जानी पहचानी लग रही है तो अभी पढ़ा है मैंने आपको, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आपने पढ़ाई रहा, बस फर्क क्या है भाई? यहाँ 2abc है, जो मैंने आपको कांसेप्ट लिखवाया है a plus b plus c to a b plus b plus c से लिए, बट यहाँ 3abc आ रहा है, तो इसमें 3abc आ रहा है, लेकिन मुझे 2abc चाहिए, तो अगर मैं इसमें से abc हटा दूंगा, दोनों तरफ abc हटा दूंगा प्यारे बच्चे, तो 2abc बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर b plus a स्क्वायर b plus c plus c plus 2abc हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा a plus b into b plus c into c plus a का। उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी a plus b plus c into a b plus b c plus c minus abc। और क्लियर हुआ कि नहीं? इसको क्लियर कर लो। तो मेरे दोस्तों यानी कि मेरे प्यारे इस बात को मैं लिख सकता हूँ a plus b plus c into a b plus b c plus c, जब मैं दोनों को गुणा करता हूँ उससे यही रिजल्ट आता है, बस फालतू है क्या? 3abc होता है, हमको 2abc चाहिए तो एक abc हटा देते हैं प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि मेरे दोस्तों ये इसके बराबर है, तो a plus b into b plus c into c plus a का जो फॉर्मूला है वो प्यारे भाई आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हो, दिस इज द गोल्डन कांसेप्ट। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अगर किसी को डाउट है तो थोड़ा सा बैठकर बोलो, ठीक है ना? यहाँ बात क्लियर, आगे चलते हैं दोस्त। सवाल करेंगे, इस पे 61 नंबर क्वेश्चन था, सवाल होगा आपके सामने 62 नंबर, ये बताइए जल्दी से। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है ये आया था मेंस 2018 में एज इट इज, फिर आया था सीरियस 2020 में। रिसेंट मैंने जिन पेपर्स में देखा वो ये करो। सी का फॉर्मूला अभी समझाया है a plus b plus c into a b plus b c plus a minus abc, कितना हो जाएगा? डायरेक्ट a plus b plus c into b plus c into c plus a, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला सवाल है आपके सामने यहाँ पर 63 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। यस स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन ये मेंस 2021 के पेपर में आया, जो लेटेस्ट पेपर हुआ है। ठीक है भाई, क्या है? सेम ही तो सवाल है, सेम सवाल पूछ लिया, x plus y z plus y z plus z plus y z कौन है? क्या लिखा हुआ है ऊपर? क्या x plus y plus z plus x नीचे से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 1 सेकंड में आप इसको कर लेंगे, 1 सेकंड। इफ यू नो द कांसेप्ट दिस क्वेश्चन विल टेक ओनली 1 सेकंड। तो बाकी जो 70 सेकंड बचे दूसरे सवाल में लगाओगे तो कठिन आएगा। सीजन में क्वेश्चन रिपीट का हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वेल कोडिंग से आप कर सकते हो, x y z का मान 1 2 3 पुट कर लेना, उससे भी हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सही सवाल। अभी डिग्री 0 होनी चाहिए, एक ही ऑप्शन की डिग्री 0 है। यस, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर है आपके सामने 64 क्वेश्चन दोबारा से कर लिया है जल्दी से। यस 65 नंबर करेंगे प्यारे बच्चे आप लोग। हां 65 नंबर सवाल। यस, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाओ। देखिए प्यारे भाई, सवाल है यदि x - a स्क्वायर अपॉन b प्लस c प्लस x - b स्क्वायर अपॉन c प्लस a प्लस x - c स्क्वायर अपॉन b प्लस c बराबर 4a प्लस b प्लस c, तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने abcd नाम के 4 ऑप्शन है। देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने है, इसमें आपको 5 6 सवाल करूंगा, निश्चित होकर बैठ रहिए। 5 6 सवाल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना? प्यार से समझने की कोशिश करना दोस्तों इस सवाल को। आपसे क्या पूछा है? x का मान, x यहाँ है मेरे दोस्तों, x यहाँ है, x यहाँ है, और आपसे पूछा x की वैल्यू। तो इतना तो समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको बेसिक से सॉल्व करना है तो इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेके काटा कूटी कॉमन लेके काटना पीटना पड़ेगा, लेंथी सवाल जाएगा 2 3 पेज का। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हो, या तो सिमेट्रिक से कर लोगे क्योंकि ये सिमेट्रिक क्वेश्चन है, जैसा पहला टर्म वैसे दूसरा वैसे तीसरा। लेकिन मेरे प्यारे बेस्ट तरीका होता है इन सवालों को करने का ऑप्शन से। अभी थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको सवाल में, लेकिन ऑप्शन अप्रोच इस सवाल की सबसे बेस्ट है। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? ऑप्शन से कैसे सोचना है, सुनो। जैसे आपको सवाल सॉल्व करना है, सिमेट्रिक जैसा पहला टर्म वैसे दूसरा वैसे तीसरा, आपको राइट साइड में चाहिएगा ये, आप अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये चीज दे सकता है। जो उठ पटांग ऑप्शन को हटा देते हैं, आपको हर एक टर्म पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप हर टर्म पे ध्यान दे रहे हैं, आप केवल एक ही टर्म पे ध्यान दो, आप ना केवल एक ही टर्म पे ध्यान दो, एक टर्म पे आप ध्यान दे दोगे तो वैसा ही दूसरा टर्म बनेगा, वैसा ही तीसरा। जैसे मैं ये ऑप्शन देता हूं सी ab plus bc plus c, ये वाला ऑप्शन सपोज, तो मैं ab plus bc plus c अगर मैं हटाऊंगा तो a स्क्वायर है, ab plus bc plus c में से a स्क्वायर हटाओगे तो ना तो कुछ कटेगा और ना ही कुछ कॉमन आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये फर्जी ऑप्शन है, बेकार ऑप्शन है भाई। ये देखो ये ऑप्शन, अगर मैं ये ऑप्शन यहाँ पे रखूंगा x की जगह, इसमें से a स्क्वायर हटाएंगे तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c बचेगा, b प्लस c से भाग देने पर ना तो कोई फॉर्मूला बन रहा है ना कुछ कॉमन आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये फर्जी ऑप्शन है, इनको हटाओ। अब
देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अगर मैं ये रखूंगा x की जगह मैं दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बचेगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को भाग करना होगा b प्लस c से, क्या b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b प्लस c से भाग होता है? नहीं होता बच्चों, जब ये भाग होगा ही नहीं तो 4a प्लस b प्लस c राइट साइड में कैसे आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन बचा? ए ऑप्शन, ठीक है ना? या दिमाग में सोचोगे रविंद्र, देखो जैसे अगर मैं ए ऑप्शन रखता हूं, x की जगह मैं क्या रखता हूं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर अपॉन हो गया जी b प्लस c, डिटेल में लिख देता हूं। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों क्या बन गया, ये x ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b प्लस b, इसमें से को हटाएंगे a प्लस b प्लस c में से a हटाएंगे b प्लस c आएगा, ठीक है दोस्तों? इनको जोड़ेंगे तो 2a प्लस b प्लस c आएगा, 2a प्लस b प्लस c, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, और अपॉन में होगा जी b प्लस c, ये b प्लस c से b प्लस c कट गया कि नहीं कट गया मेरे दोस्तों? फिर फॉर्मूला लगा दिया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x माइनस y प्लस y, ये बचा मेरे दोस्तों। तो पहले टर्म को सिंपलीफाई करके, पहले टर्म को सिंपलीफाई करके 2a अपॉन b प्लस c, यहां से आएगा 2b अपॉन c प्लस a, यहां से आएगा 2c अपॉन a प्लस b, तो जोड़ के 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो अभी 2a प्लस b प्लस c आ रहा है, 2a प्लस b प्लस c, 2b प्लस c प्लस c, 2c प्लस c प्लस b, तो 4a प्लस b प्लस c बनेगा कि नहीं? तो a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इतना करना मुश्किल है, आपको सही आंसर ढूंढना ही नहीं है, आपको तो गलत ढूंढ रहे हैं। गलत आंसर ढूंढना आसान है, सही से गलत आंसर हटा दो, जो बचेगा वो सही है। क्लियर है? समझ में आया? हां, a बराबर b बराबर c बराबर इक्वल पुट करने से भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये होगा पहला तरीका ऑप्शन से, जो कि बेस्ट है। दूसरा मेरे प्यारे भाई सुनना, ये एक सिमेट्रिक क्वेश्चन है, सिमेट्रिक आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल है ना? इस सवाल में जैसा पहला टर्म वैसे दूसरा वैसे तीसरा, तो मैं यहां पे abc को इक्वल पुट कर देता हूं, a बराबर b बराबर c में इक्वल पुट कर देता हूं, इक्वल पुट करोगे तो ये कचरा 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 3 हो जाएगा, 3 गुणा x माइनस a स्क्वायर अपॉन अभी b प्लस c का हो जाएगा 2 हो जाएगा, बोलोगे जी सर बराबर राइट साइड में a प्लस 3 हो जाएगा, 3 गुणा 4 12, ठीक है ना? तो 3 से 12 मेरे दोस्तों 4 बार जाएगा, जाएगा 2 की जगह होगी 4 गुणा 8 a स्क्वायर, 8 a स्क्वायर में a स्क्वायर जोड़ेंगे 9 a स्क्वायर, x की वैल्यू है क्या भाई 9 a स्क्वायर आ गई, तो आंसर ऐसा ऑप्शन है जो a बराबर b बराबर c पुट करने पर 9 a स्क्वायर बनता हो, a बराबर b बराबर c पुट करेंगे 3 a स्क्वायर होगा, a बराबर b बराबर c पुट करेंगे 0 होगा, a बराबर b बराबर c पुट करेंगे 3 a स्क्वायर होगा, a बराबर b बराबर c पुट करेंगे तो a प्लस a, ये ऑप्शन 9 3 a स्क्वायर ये 9 a स्क्वायर बन जाएगा मेरे दोस्तों, ये वाला करेक्ट है। तो आप इसको सिमेट्रिसिटी से भी कर सकते हैं, जो बच्चे चिल्ला रहे 1 1 ये पुट कर लो 1 1 ये पुट कर लो, ये सवाल आसान है, इसका डाटा आसान है तो आप कर पाओगे, सवाल का डाटा बदल दूंगा तो आपका तरीका भी फेल हो जाएगा, ठीक है ना? ये बताइएगा सवाल जैसे अगला है, और ऐसे सवालों की ऑप्शन अप्रोच सबसे बेस्ट है हमारे हिसाब से, 6 सेकंड में जैसे सवाल बताइएगा, 1 सेकंड में आप ये सवाल कर लोगे, बताओ इस टाइप के सारे सवाल मैंने एक तरफ लिख दिए, यदि m माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस m माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर m माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 3 है, तो m का मान क्या होगा? पूरे सवाल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, एक ही टर्म पे ध्यान दो, एक ही टर्म पे 3 लाना है, क्या हो जाएगा आंसर? सी ऑप्शन आंसर सेकंड, खत्म सवाल। ओके यही एक ऑप्शन है, मैं यहां रखूंगा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भाग देंगे 1, ये 1 बनना, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, 3 होगा, सी ऑप्शन आंसर बात समाप्त। ये 2016 के मेंस का सवाल है बच्चों, ये वाला जो है अभी पूरा 2 सेकंड में, यहां कोई वैल्यू पुटिंग वगैरह आपको नहीं करनी है, ठीक है ना? 67 नंबर क्वेश्चन, ये बताइए जल्दी से, एक और सवाल लेंगे, स्टेप लास्ट करो। सवाल है यदि ये बराबर 0 है तो x स्क्वायर का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, x स्क्वायर ही दे रखा है ना मेरे दोस्तों, x स्क्वायर यहां पे, x स्क्वायर यहां पे, और एलसीएम करके सॉल्व करोगे तो कई दिन लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक है ना? बताओ बच्चों कैसे करना है, x स्क्वायर का मान निकालना है, ये देख रहे हो ना? राइट साइड में आपको 0 0 का मतलब सब कट जाना चाहिए, नीचे है b प्लस c, तो मेरे प्यारे ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो यहां है abc, और abc से यहां रख दो तो आपके साथ बन जाएगा, क्योंकि किसी से कटने वाला है नहीं, फर्जी ऑप्शन है, ये भी नहीं हुआ। अरे ab bc अगर रख दोगे तो क्या a स्क्वायर c स्क्वायर से काटोगे, इससे काटोगे, कटेगा नहीं, ऑप्शन है नहीं बचा। यहां पे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होगा, इसका होल करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो समझ जाएगी, ये इजी लग रहा है, ये देखो ऑप्शन। अगर मैं x स्क्वायर की जगह रखूंगा, केवल टर्म देखो, x स्क्वायर की जगह रखूंगा माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा माइनस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर, ये बचेगा कि नहीं? भाई दिमाग लगाया करो, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, माइनस से माइनस a स्क्वायर कट जाएगा माइनस b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर 2 c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे b प्लस c, तो मेरे को कितना आ जाएगा? c माइनस b आएगा कि नहीं आएगा? बोलो वो यार c माइनस b आएगा, a माइनस c आएगा, b माइनस c सब कट जाएगा, 0 बचेगा, b ऑप्शन आंसर है, तो b पे हो रहा है इजीली। तो ऑप्शन से जल्दी पढ़ा कि नहीं हमने पढ़ा, रादर देन वैल्यू पुटिंग करें, सिमेट्रिसिटी लगाएं, फिर तो ऐसे सवालों की जो बेस्ट अप्रोच है वो ऑप्शन मेथड ही है दोस्तों। कर लोगे ना ये सवाल? इस टाइप के और भी सवाल बनाए जा सकते हैं, आप कर लोगे ना? करना पड़ेगा आपको, रास्ता क्या है आपके पास? आगे चलेंगे, अगला सवाल है स्टूडेंट 67 नंबर क्वेश्चन था 68, यस ये बताइए जल्दी से, बोलो करो पहले बच्चों। सो क्या c माइनस b कैसे है? फॉर्मूला लगा देना, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला c प्लस b इनटू c माइनस b, c प्लस b कट जाएगा, c माइनस b बचेगा। अरे गुड्डू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला c प्लस b इनटू c माइनस b, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस y प्लस y, कैसे का आदमी है भाई, इसको इधर लिख माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे लिखो ना, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हां नहीं लिख सकते क्या? भाग दोगे c प्लस b कट जाएगा, c माइनस b तो बचेगा। हे भगवान, राक्षस मुझे बुलाने पड़ेंगे, देख लो बताओ कैसा कैसा डाउट आता है इनको, हैं? ये सब इंटरनेशनल लोग है। कौन किस कह रहे? हे भगवान उठा ले, मेरे को नहीं, बेसिक वालों को उठा ले, भगवान उठाए तो नहीं, कम से कम नीचे बुद्धि फेंक दे। वन कैसे किया आप लोगों ने? एक्स स्क्वायर बराबर y स्क्वायर बराबर z प्लस z स्क्वायर बराबर x प्लस y आपको दिया है और आपसे इसका मान पूछा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला, मतलब जब पैटर्न आसान था तो ये सवाल बहुत ज्यादा आता था, सब बच्चों ने गेस कर लिया होगा, यहाँ पे x y z 2 2 सेटिस्फाई करा, सबने 2 2 कर दिया, एक सिमेट्रिक क्वेश्चन, जैसा पहला टर्म है वैसा दूसरा टर्म है वैसा तीसरा टर्म है, तो अगर प्यारे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे x बराबर y बराबर z पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर x प्लस x 2x, ठीक है ना? तो x से ये कट जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, यानी कि मेरे दोस्तों ये x बराबर y बराबर z बराबर 2 रखने पर सेटिस्फाई हुआ, 2x 4 बराबर 2 प्लस 2 4, 2x बराबर 2 प्लस 2 4, 2x बराबर 2 प्लस 2 4, ठीक है ना? ये तीनों बराबर ही हैं, तो 3 5 कर लेते हैं इनटू 1 अपॉन 1 प्लस x 1 प्लस x 1 प्लस 2 3 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1, तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है जी। एक और बताइए अगला सवाल, ये तो पुराना क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये अपडेटेड है मेरे दोस्तों, इसका एडवांस वर्जन, ये बताओ जल्दी से करो। यदि सवाल में आपको दे रखा है a स्क्वायर बराबर by प्लस cz, b स्क्वायर बराबर cz प्लस ax, c स्क्वायर बराबर ax प्लस by, तो आपसे जो पूछा गया है वो पूछा है हाफ x अपॉन a प्लस x प्लस y अपॉन b प्लस y प्लस z अपॉन c प्लस z क्या होगा? तो इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों 1 ही बनेगी, 1 अपॉन 1 इनटू हाफ, हाफ इसका आंसर आ जाएगा। तो समझदार वाले को जानते हैं कि 1 ही बनेगा। देखो मैं इसको दोनों तरीकों से सिखाऊंगा, दोनों तरीके आपको आने जरूरी है, ठीक है दोस्तों? बेसिक अप्रोच भी आपको आने जरूरी है, ठीक है? और आपको वैल्यू को सिमेट्रिक करना जरूरी है। जैसे सवाल में आपको दे रखा है a स्क्वायर बराबर by प्लस cz, b स्क्वायर बराबर cz प्लस ax, c स्क्वायर बराबर ax प्लस by, तो पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ax by cz, ax by cz। आप ना ये सिमेट्रिक सवाल है, पूरे पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, किसी एक को पकड़ लो। इस सवाल में आपको क्या दे रखा है? सवाल में आपको दे रखा है a स्क्वायर बराबर by प्लस cz, तो मेरे पास by प्लस cz तो है, कमी किसकी है? ax की, कमी किसकी है स्टूडेंट? ax की, तो आप यहाँ पे दोनों तरफ ax ऐड कर दो, ax ऐड कर दो, आप लोग पूरा पैटर्न बनेगा ax प्लस by प्लस cz। तो मेरे दोस्तों यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से कॉमन आएगा a, ब्रैकेट में आएगा मेरे दोस्तों a प्लस x बराबर है ax प्लस by प्लस cz, ये हो जाएगा बराबर ax प्लस by प्लस cz। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इससे स्किल डेवलप होगी, सोचने की, पेपर में करना नहीं है, लेकिन आपकी सोचने की स्किल डेवलप होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो इधर आएगा, हो जाएगा a अपॉन ax प्लस by प्लस cz, ये हो जाएगा बराबर, ध्यान सुनिए, a प्लस x हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस x, ये हो जाएगा। मेरी नजर बात की तरह क्लियर थी कि मुझे a प्लस x चाहिए, लेकिन ऊपर x भी चाहिए, ये 1 है, मैं ऊपर x से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो यानी कि प्यारे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x अपॉन a प्लस x की वैल्यू आ गई ax अपॉन ax प्लस by प्लस cz, बोलो आ गई नहीं आ गई? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सुनो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे प्यारे भाई, x अपॉन a प्लस x की वैल्यू आ रही है ax अपॉन ax प्लस by प्लस cz। सिमिलरली सेम इसी तरीके से बताओ बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी भैया y है, यहाँ by नहीं आएगा, भाई यहाँ क्या ऐड करोगे? यहाँ दोनों तरफ by ऐड करोगे तभी तो ax प्लस by प्लस cz होगा, by ऐड करोगे इसकी वैल्यू by प्लस ax अपॉन by प्लस cz, इसकी वैल्यू आई cz अपॉन ax प्लस by प्लस cz आएगी कि नहीं? बोलो ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो हाफ तो है, नीचे से क्या आ गया? ax प्लस by प्लस cz, ax प्लस by प्लस cz है, नीचे भी आ गया मेरे दोस्तों कॉमन,
एलसीएम और ऊपर भी ax by c z हो गया मेरे दोस्तों। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। इन सवाल हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि हाफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हाफ आ गया। मैंने बहुत डिटेल में लिखा है ये पेपर में, ये सब आप दिमाग में सोच सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहां से आया? मैंने इससे दोनों गुणा कर दिया अपनी मर्जी से भाई मनीषा, दोनों गुणा कर दिए। चलो ये होगी इसकी जो है एडिशनल अप्रोच जो आपको पता होनी चाहिए सवाल के लिए। चलो अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है 69 नंबर, बताओ इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल इनसे सवाल को कैसे बनाएंगे मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहले बच्चे समझने वाली बात ये है कि इस सवाल में आपको दे रखा है a² = b + cz, b² = cz + x, c² = x + by। इस सवाल में इक्वेशन है 3, वेरिएबल है 6, 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो मैं अपनी मर्जी से 3 वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकता हूं, 3 वेरिएबल को। और ये सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, तो मैं सवाल को आसान करने के लिए क्या करता हूं, मैं यहां पे x y z को मेरे दोस्तों 1 पुट कर लेता हूं, x y z को 1 पुट कर लेता हूं, मैंने पुट कर लिया। मैंने x y z को 1 पुट कर लिया, तो सवाल क्या है? सवाल है a² = b + c और b² = c + a और c² = a + b। सवाल ये है, वो कि x y z को 1 पुट कर लिया। और अभी पिछले सवाल में समझाया कि इसको क्या सेटिस्फाई करता है, a = b = c = 2, इन तीनों को संतुष्ट करेगा। यानी कि a b c के लिए 2 आ गई, x y z के लिए 1 आ गई, हम यहां पर दे देते हैं, हाफ हो गया। 3 टर्म से बराबर 3 आ जाएगा, x के लिए 1 है और 2 + 1 3, 3 से 3 कट गया, यानी कि 1/2 इसका आंसर है। तो आप इसको जो है वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। समझ में आया है? जी। बच्चा सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 28/7/2004 है, तो क्या मैं सीधे पहुंच सकता हूं? अंकित भाई बड़ी जल्दी है, 2004 का बच्चा भी जॉब ले रहा, बताओ मर सकते हैं अंकित। ठीक है जी, चलो एक और सवाल बताइए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 70 नंबर बताओ जल्दी से। इस सवाल को करना जरा, ये अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। मैं आपको समय देता हूं करने का। गुड क्वालिटी सवाल है, बेस्ट इसलिए बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चे जानते हुए इस सवाल को गलत करेंगे। करो। भूख लगी यार बहुत तेज। दो उत्तर बताएं, कुछ बच्चे बताएं 1। सर मेरा कल पहला बर्थडे था, क्या मैं यूपीएससी एग्जाम दे सकता हूं? अरे साहब आप तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सीधे ये देखिएगा। a की पावर x बराबर b, c, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर b, आपसे सवाल पूछा है। बीच तरीका यहां से किसी को b c, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां सबको 1 1 कर दो, a b c x y z सबको 1 1 पुट कर दो सर, सबको 1 1 1 1 सेटिस्फाई करना, 1 की पावर 1 बराबर 1 into 1 से करवा सेटिस्फाई। 1 1 पुट कर देंगे तो जल्दबाजी में आंसर मार्क कर देंगे, 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 3 बटा 2 आएगा, ऑप्शन है ही नहीं, क्या करें मेरे दोस्तों? एक्चुअली जब आप उल्टा सीधा 1 पुट करते हो ऐसे काम नहीं चलता। इस सवाल में 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, 6 वेरिएबल हैं, तो आप 3 वेरिएबल को छोड़ सकते हो अपनी मर्जी से। तो मैं एक काम करता हूं मेरे दोस्तों, जो वेरिएबल सबसे ज्यादा कौन हटा है, abc। मैं abc को मेरे दोस्तों इक्वल कर लेता हूं। abc को इक्वल करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा a की पावर x बराबर bc, bc का मतलब a स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं? सिमिलरली यहां से y की वैल्यू 2 आएगी, यहां से z की वैल्यू 2 आएगी, तो x y z का मान मेरे दोस्तों यहां से 2 आएगा। abc को मेरे प्यारे इक्वल पुट करेंगे, abc को यहां पे इक्वल पुट करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो x y z की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? आप पहले गलती क्या कर रहे थे कि आपने a को 1 मान लिया, abc को 1 मान लिया, तो 1 की पावर x बराबर हो गया 1 into 1। 1 की तो कुछ भी पावर 1 नहीं आता है, आप x को कैसे ले सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसी गलती ना करें। आपके पास 3 इक्वेशन है, वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल को छोड़िए। आपने a बराबर c पुट करा, यहां से a की पावर x आ गई, a स्क्वायर 2, यहां से y की वैल्यू 2 आई, यहां से z की वैल्यू 2 आई, यहां पर 2 तीनों टर्म इक्वल हो गया, x की वैल्यू 2 है, 2 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन मेरे दोस्तों यहां पर करेक्ट है। सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। वेरी गुड रोहित, कितने बच्चों ने सवाल खुद से कर लिया था? चलो बाय, चलो बाय। आज हम अलजेब्रा की अपनी आखिरी शीट शुरू करेंगे, शीट नंबर 6, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - c फॉर्मूला बेस, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों ने देखा होगा। वेल तुम्हारे कुछ सवाल बाकी हैं, 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देखे? यार ये बहुत गलत बात है कि सारी सारी मेहनत आप सोचते हो कि मैं ही करूं, सारे सवाल मैं ही खुद करवा दूं। भाई प्रीवियस सारे क्वेश्चन मैं आपको छांट के दे दूं, एक जगह बढ़िया कंपाइलेशन करवा दूं, ऐसे सभी सवाल करवा दूं, इनसे करवा दूं, सीरियसली करवा दूं, क्वेश्चन करा दूं, हमको कुछ ना करना पड़े। अरे सब कुछ मैं कर दूं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे कैसे काम चलेगा? चलिए स्कूल के बच्चे लग रहे हैं, हैं? कभी कहते हो मैं 50 का हो गया हूं, कभी कहते हो मैं स्कूल का बच्चा लग रहा हूं, 3 साल पहले मैं ऐसा लगता था, ऐसे लग रहा हूं। खुद क्यों नहीं करते आप मेहनत? चलिए सुनो मेरे दोस्तों, सुना सीट तो ऑलरेडी सभी के पास अपलोड है। आप में थोड़ी सी शर्म हया इज्जत होती है अपने लिए, अपने टारगेट को लेकर आप होती है, तो सवाल बस नहीं आते, क्यों नहीं करा आपने? 5 क्वेश्चन नहीं बना, और ऐसे कैसे काम चलेगा? जब मैं आपको 70 क्वेश्चन वैल्यू करवा चुका हूं, हर एक लेवल के, हर एक वैरायटी के, और आप फिर भी 10 साल में से 5 नहीं बोले, आप तो कैसे सीखोगे आप? कौन सिखा सकता है? तो मैं कल 40 सिखा सकता हूं। जीवन साथी होगी सुंदर और संस्कारी, जब मिल जाएगी बाबू को नौकरी सरकारी, आप बिल्कुल गलत बात है ये। सरकारी नौकरी से कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी जीवन साथी सुंदर होगी और संस्कारी मिल जाए, इसका तो चांस ना के बराबर है। सवाल है, सिंपल ये है, अपने मंजिल को ढूंढ निकाल दो। सवाल ये है, यदि x1 x2 x3 बराबर 4 into 4 + x1 + x2 + x3 है, तो आपसे पूछा 1/2 + x1 + 1/2 + x2 + 1/2 + x3 का मान कितना होगा? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। हालांकि आप इस क्वेश्चन को सिलेक्टिव से कर सकते हैं, x1 x2 x3 सभी को बराबर कर दीजिए, लेकिन क्या आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि x1 x2 बराबर 4 4 आ रहा है, 4 into 4 + x1 अरे प्लस x2 + x3। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे x1 x2 x3 की जगह स्टूडेंट 4 रखूं, तो सेटिस्फाई कराएंगे 4 4 4 रखूं, 4 4 4 4 16 16 64 और 4 into 4 into 4 64 बोल दिखाई देगी। x1 x2 x3 की जगह 4 4 4 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलोगे हाँ जी सर हो रहा है। तो मेरे दोस्त आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? जल्दी से नौकरी लेके शादी कर लो, वरना जो संस्कारी होगा खर्चा है, जो सपना है संस्कारी बीवी लेने का, ये 2 3 साल ही कुछ कमा लेना मार्केट में, उसके बाद तो इनको लाइट लेके ढूंढना पड़ेगा, दिन के उजाले में कौन संस्कारी बची है यहाँ पे। ये तीनों बराबर है, तो 3 हो जाएगा इनटू x1 x2 तीनों बराबर है, कचा कचा 3 गुणा 50, x1 की जगह 4 रखेंगे 2 + 4 6, तो 3/6 का मतलब 1/2, जो भी करो जल्दी करो वरना समय निकल जाएगा। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है, समझ में आया? सवाल नंबर 72 सब बॉयज के कमेंट को नहीं, गर्ल्स के कमेंट नहीं, जैसे मैं आपका कमेंट देख रहा हूं भाई। चलो आप 72 नंबर सवाल करो जयश्री, 72 नंबर। यदि y बराबर 2 - x + 1 + x, ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये 2017 प्री के पेपर में आया था, गूगल पे आप सवाल को तुरंत आ जाएगा 2017 प्री, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? देखिए सवाल में दिया है y बराबर 2 - x + 1 + x, इसका मतलब y डिपेंडेंट है x पे। तो प्यारे स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर देता हूं, सपोज x में 0 पुट कर दिया, तो y कितना आ जाएगा? 2/1 y 2 आ जाएगा। तो जो चीज आपसे पूछ रही है वो क्या है? जो चीज आपसे पूछ रही है यहाँ पर रखेंगे 2 + 3 1/3, y की जगह 2 2 4 5 और 2 का स्क्वायर में दोस्तों 4 4 - 3 पहले 6/3 यानी कि 2 आ गया मेरे दोस्त। तो y की जगह 2 रखूंगा तो 1/3 + 5 2 का स्क्वायर 3 6/3 2 आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे आंसर एक ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि मेरा सवाल की वैल्यू हो गई 2, आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जब x बराबर 0 रखने पर 2 बनता है। अगर मैं x को 0 रखूंगा मेरे प्यारे, ये ऑप्शन बनेगा आपका माइनस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। x को मैं 0 रखूंगा मेरे प्यारे भाई, तो ये -2 बनेगा, दिस इज आल्सो रॉन्ग। अगर मैं x को 0 रखूंगा मेरे प्यारे, ये ऑप्शन 2/2 बनेगा। मैं अगर x को 0 रखूंगा तो 1/2 बनेगा, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन एक अकेला ऐसा है जब x बराबर 0 रखने पर 2 बनता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 73 बताइए जल्दी से।
नो सर ऐसा थोड़ी एक्सरसाइज है ही नहीं, बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या कह रहा हूं नहीं है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल है, लेकिन 100 में से जो 4-5 है और 95 नहीं है, तो किसके बारे में बात करेंगे? लड़के दुष्ट होते हैं, लड़के मतलब की तरह होते हैं, कभी स्कूल पे गेंदा पे गुलाब पे चमेली पे 100 में से 95 ऐसे होते हैं, 3-4 गलत चाल होते हैं, गलत चाल वाले, तो बाकी सबका 95 पे ना बॉयज तो बिल्कुल पहले नाम बता दिया है, लड़कियां भी आप कम नहीं है, यूथ को जो है सजग होना चाहिए, ज्यादा मैच्योर बनना पड़ेगा। ढंग की लड़की लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है आज के जमाने में। जी बताइए। यदि x बटे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर a है तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी? आंसर एक ही टर्म में बताना ऑप्शन आपके सामने। तो प्यारे भाई कुछ तो बोलो, आंखें खोलो। अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहाँ पे सुनना x की वैल्यू पुट करूंगा, आप हमेशा 0 0 पुट करने से a भी 0 हो जाएगा, मैं बता नहीं पाऊंगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे। तो x को 0 नहीं करते, x को 1 पुट कर लेते हैं, लेकिन x को 1 पुट करने पर ये हो जाएगा 1/3। कैलकुलेशन हो जाएगा, x को -1 पुट कर लेते हैं। अगर x को -1 पुट करेंगे तो -1 कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1 बटे -1 x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो सवाल आपसे पूछा गया क्या है मेरे दोस्त, x की वैल्यू -1 -1 -1 यानी कि 1/3। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, मैंने x को -1 पुट करा है तो a की वैल्यू आ गई -1। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए a बराबर -1 रखने पर 1/3 बनता हो। a को -1 रखूंगा ये ऑप्शन 1/3 बनेगा, a को -1 रखूंगा ये बनेगा 1/5, a को -1 रखूंगा ये बनेगा 1/2, a को -1 रखूंगा ये बनेगा -1/3। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, एकदम सही है, आंसर कोई गड़बड़ नहीं है। समझ में कितने सरल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाए। ये सवाल 2013-14 में आईआईटी में आया था, 2020 में एसएससी में आया है। ये बताइए सवाल नंबर 74 जी, इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, आपको ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन हो चुका है ऐसा। ये बताइए सवाल नंबर 75। सर आप ज्यादा लड़कों की साइड लेते हो क्यों? लड़के मेरे अपने हैं यार, ऐसी बात नहीं, मेरे लिए तो सब बराबर है। जो मेरा नाम रोशन करे, जो बढ़िया नौकरी अपने घर वालों को अच्छी जिंदगी दे, वही मेरे लिए बढ़िया है। लड़के थोड़े ज्यादा दुखी होते हैं, लड़कों के पास ऑप्शन कम है, उनको सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। लड़के ज्यादा दुखी हैं, इसलिए मैं उनको थोड़ा प्यार से समझाता हूं। पर बताओ सवाल नंबर 75 जवाब दीजिएगा। यदि p बराबर ये है, q बराबर ये है, r बराबर ये है, तो आपसे पूछा p गुणा q डिवाइडेड बाय r, तो आंसर की जो ऑप्शन है फिक्स वैल्यू है, आंसर में कहीं भी x तो आ नहीं रहा। तो मेरे भाई इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से x का मान कुछ भी रख सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन है x को 0 पुट करो, लेकिन x को 0 पुट करेंगे ना तो 0 बाय 0 बन जाएगा, फिर इसको सिंपलीफाई करके लिखो, b बन जाएगा, ऊपर नीचे सारा x कॉमन लेके काट दोगे ना, ये देगा x - 60 x स्क्वायर - x - 2 मेरे दोस्तों ये है। तो फर्जी का ऊपर नीचे यहाँ पे x गुणा कर रखी है। तो अगर मेरे प्यारे भाई मैं x को 0 पुट करता हूं तो p की वैल्यू कितनी, p की वैल्यू आ जाएगी 0 - 60 - 2 4, x को 0 पुट करूंगा तो कैंसिल आउट होगा, q की वैल्यू आएगी -1/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। x को 0 पुट करूंगा मेरे प्यारे भाई तो r आ जाएगा -8/5, r आ जाएगा -8/5। तो आपसे पूछा p गुणा q डिवाइडेड बाय r, तो p का मान 4 है, q का मान है -1/5। अब डिवाइड r करना, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बदलोगे तो 5 बटे -8 होगा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बदलो 5 से 5 कट जाएगा, 4 बटे 8 यानी कि 1 बटा 2 माइनस कैंसिल आउट 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो आसानी से सॉल्व हो गया कि नहीं? यस मुस्कान कुमारी। अब जैसे बोल रहे हैं इस बात पे गर्ल्स की टॉप करेंगे, देखना सर बिल्कुल जैसे टॉप करना करेंगे, क्या कर रही है, लड़के कहां हैं, उनको पूछ कौन रहा है। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 76। आईटी को छोड़कर कहीं भी लड़के टॉप नहीं बचे हैं, शर्म करो तुम। यदि a + b = 1 है, वेबर करे x = 0 कैसे रख सकते हैं, p नॉट डिवाइड होगा बिल्कुल। जो वेबर भाई इसलिए हमने ऊपर नीचे x कॉमन लेके काट दिया ना, तो आपको इसलिए एग्जाम में घबराने के लिए दिया था कि जब x की जगह 1 पुट करें टाइप करें। यहां पे x एक्चुअली ऊपर नीचे है ही नहीं, तो फर्जी का कॉमन मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने, आंसर से कॉमन लेके काट लिया। यहां x का मान 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अंडरस्टैंड वही रहा। जी बताइए अगला सवाल। यदि a + b = 1 है, b + c = b + 1/c = 1 है, तो c + 1/a का मान क्या होगा? देखिए ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कम से कम 10 बार पेपर में आ रखा है, 10 बार। अभी इस सवाल का टॉपर लोग आंसर याद करते हैं, नहीं आता, इसमें कैसा क्वेश्चन है? आपके सामने इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, आप अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हो, आपको पसंद आए तो मैं b को 0 पुट कर लेता हूं, लेकिन 0 पुट करने से अनडिफाइन होगा। जब 0 पुट नहीं कर सकते तो हम यहां पे b को -1 पुट कर लेते हैं। अब मैंने 1 पुट करा, अगर मैं b को 1 पुट करूंगा तो देखिए यहां 1 पुट करूंगा, 1 से 1 कट जाएगा तो 1/c आ जाएगा 0, 1/c 0 आ जाएगा तो c वापस हो जाएगा 1 बटे 0 अनडिफाइन, इसलिए b को 1 पुट नहीं कर सकते। जब b को -1 पुट करेंगे तो 1 बटे -1 हो जाएगा, इधर जाके ऐड हो जाएगा, एक वैल्यू 2 आ गई। जब मैं b को -1 पुट करूंगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 1 -1 2 हो जाएगा, तो 1/c 2 आ गया, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 बटे 2। तो a का मान मेरे प्यारे 2 आ गया, c की वैल्यू 1/2 आई और a का मान 2, 1/2 + 1/2 यानी कि 1। 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या तरीके से सवाल है, नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल। सवाल आपके सामने 77 नंबर, वो तो प्रीवियस क्वेश्चन है, ये मैंने नया बनाया है। अब ये फ्यूचर सवाल, जवाब दो क्या करोगे सवाल का। वेरी गुड सुना। और मैंने कहा आशीष प्रीवियस के सवाल लगाओ, मौका में कम स्कोर बढ़ता है जैसे जैसे प्रीवियस के सवाल सॉल्व करेंगे। जी बताइएगा। यदि x/2 + 2y 1 है, y/2 + 2z 1 है, z/2 + 2x, इस सवाल का आंसर भी बनाना, सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, इसका भी 1 ही आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे ये सवाल नेक्स्ट। और 78 नंबर सवाल, ठीक है दोस्तों, मेंस 2016 का पूछा हुआ है मेरे प्यारे ये सवाल। एसडीए अब इसका क्लासिकल क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको बताया है, जवाब दीजिएगा। सवाल है यदि a + 1/b = b + 1/c = c + 1/a, जहां a is not equal to b, b is not equal to c, तो आपसे पूछा है a b c किसके बराबर होगा, ऑप्शन आपके सामने है, करो जल्दी से। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ वैल्यू पुटिंग कर लो, वैल्यू पुटिंग कर नहीं सकते, सवाल में अपनी मर्जी से आप कोई मान नहीं रख सकते। वैल्यू पुटिंग कहां करोगे, जहां इक्वेशन का वेरिएबल ज्यादा हो। भाई यहाँ अगर वेरिएबल कितने यहाँ पे 3 है abc, अगर आप इन दोनों के इक्वल करेंगे एक इक्वेशन आ जाएगी, इन दोनों के इक्वल करेंगे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, इन दोनों के इक्वल करेंगे तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, आएगी। यहाँ 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, यहाँ वैल्यू पुटिंग का कोई खेल ही नहीं है, आपको ये प्रॉपर मेथड से बनाना है सवाल। ठीक है भाई, तो ये भी बहुत एक वाइल्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका डायरेक्ट आप आंसर याद कर सकते हैं, सी ऑप्शन 1 -1 जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी चीजें रिलेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। पुट abc = 1 वाला नहीं है, मुस्कान तुम्हारी साफ साफ कह रखा है is not equal to b, not equal to c। चलिए बनाते हैं मेरे प्यारे, कैसे सॉल्व होगा ये सवाल। देखो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं यहाँ से तो b को मैं धर लाता हूं, ये हो जाएगा बच्चों a - b बराबर 1/b को मैं धर लाता हूं तो 1/c - 1/b हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर एलसीएम लेंगे तो b - c हो जाएगा, नीचे bc, एलसीएम लेंगे b - c हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नीचे bc। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही करेक्ट है ना मेरे प्यारे। अगर आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो इधर आएगा b - c बराबर 1/c उधर पहुंचेगा तो 1/a - 1/c, एलसीएम लेंगे ac आ जाएगा ऊपर c - a, c - a तो हो जाएगा c - a/ac। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, एकदम शानदार है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, भाई c उधर आएगा a - c इक्वल टू ये 1/b उधर पहुंचेगा 1/a - 1/b। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एलसीएम लेंगे a भी हो जाएगा ऊपर मेरे दोस्तों कितना होगा, अच्छा यहाँ पे a - c एकदम लिखते हैं। अगर मैं a को धर लाऊं तो c - a हो जाएगा, c - a मैं पहले तीसरे को कर रहा हूं, a इधर आएगा 1/b 1/b - 1/a। एलसीएम लेंगे a भी ऊपर हो जाएगा a - b, a - b/ab एकदम लिखा मैंने, a - b, b - c, c। बोलो बात समझे कि नहीं, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे तीनों को इक्वल करा। ठीक है, अब मेरे प्यारे कुछ मत करो, इनकी गुणा कर दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड की बस गुणा कर दो, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा a - b, b - c, c - राइट साइड में भी a - b, b - c, c ये कट जाएगा मेरे दोस्त, इससे कट जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, लेफ्ट साइड बचेगा 1 और राइट साइड बचेगा 1 बटे bc ac ab, यानी कि 1/a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बचेगा कि नहीं। यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 आ गया, तो abc की वैल्यू कितनी होगी, +- 1 दोनों ही आंसर हो सकता है इसका, +1b और -1b दोनों ही करेक्ट है। आशीष कह रहे सर मैं कभी-कभी घर की हालत देखकर डिमोटिवेट हो जाता हूं सर, पता नहीं क्या-क्या करने को मन करता है। आशीष भाई तो घर की हालत अगर ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको तुम सुधारोगे, तुम तो जवान व्यक्ति हो, तुम तो नेक्स्ट जनरेशन हो, ये प्रोसेस सुधार करेगा। ये दिन में तो बदलने वाला है नहीं। तो तीसरा आदमी तो आके कुछ होगा कि नहीं, भगवान तो मस्त ऊपर आसमान में बैठे हैं अपने उसमें सिंहासन पे, वो भी कुछ नहीं करेंगे, करना तुम्हें है, तुम्हें झेलना तुम्हें करना है, कोई और तुम्हें मदद के लिए नहीं आने वाला। बहुत ढंग से नौकरी लो, घर की हालत सुधारो, बात खत्म।
एक साल का भी समय नहीं दे सकते तुम अपने आप को। एक साल जिंदगी ना हर इंसान को मौका देती है, हर इंसान को जिंदगी मौका देती है एक दो बार, दो से ज्यादा बार मौका किसी को नहीं मिलता। जो मौका भुना लेगा वही लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल और सक्सेसफुल के बीच में बस एक लाइन का गैप है, इसने समय पे मौका भुना लिया। पता जल्दी 79 नंबर। जो कामयाब लोग हैं इसलिए कामयाब है, तुमको पता था कि मुझे ये सही टाइम पे ये काम करना है, पर वो कामयाब नहीं हो पाए, उनके पास यही खामी थी, चाहे टैलेंट होती तो सही मौके का फायदा नहीं उठा पाए। भगवान सबको बराबर मौका देता है। मैं टीचर बन पाया, मुझे भगवान ने मौका दिया, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरा इंटरेस्ट था। टीचर की तैयारी के दौरान फाइनल ईयर में मैंने सोचा ये चीज परसेंटेज ठीक नहीं है, मैं टीचर बन सकता हूँ, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा हूँ उससे बेटर हूँ, मैं करता है नहीं आसपास, मुझे लाइक मौका दिया, मैंने छोड़ दिया, मेरे दोस्त खिलाफ सब, लेकिन फिर मैंने वही काम करा। एक साल देखो मुझे देखने की जरूरत है, इससे आप भी हो सकते हैं, इस मौके को जाने दो। जी सवाल है फैक्टर ऑफ दिस, सवाल आपसे पूछा बताइए इसके वर्णन क्या होंगे, ऑप्शन आपके सामने, ये सवाल आपके सामने है, मींस 2014 का बताइएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ये सवाल है इसके फैक्टर, तो अपनी मर्जी से ए बी का मान कुछ भी पुट कर दो, क्योंकि ये तो एक फैक्टराइजेशन की है ना, पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो या करेक्ट ऑप्शन की रहेगी। अगर मैं ए बी को 0 पुट करता हूं तो सवाल कितना हो जाएगा -8। कौन सा ऑप्शन -8 बनेगा, ऑप्शन -8 बनेगा, ये ऑप्शन -16 बनेगा, करेक्ट नहीं है। ये ऑप्शन आपका 2 -4 -8 बनेगा, ये ऑप्शन -1 बनेगा, करेक्ट नहीं है। तो दो ऑप्शन पे एक सेकंड में हटे बोलो भाई, अगर मैं ए बी को 0 पुट करता हूं सब 0 हो जाएगा, -8 कौन सा ऑप्शन -8 है, ए बी को 0 पुट करने पर -4 4 -16 हो जाएगा, ये -1 की बनेगा, -1 हो जाएगा। अब दो ऑप्शन मेरे दोस्तों फंस गए, अब क्या करें मेरे प्यारे जवाब दो। आप बोलोगे सर जवाब क्या ही दे, तो किसी भी एक चीज पे ध्यान से देख लो, जैसे यहाँ पे -4 ए बी है, या आप ए बी की एक और वैल्यू पुट कर रहे हैं, किसी पे ध्यान दो, दो ऑप्शन है ना, -4 ए बी हमको चाहिए, -4 ए बी कैसे आएगा, जब ए की बी में गुणा होगी, जैसे ए की -2 में गुणा करेंगे -2 भी आएगा, -2 बी की ए में गुणा करेंगे तो -2 ए भी आएगा, -2 बी -2 बी बनेगा। लेकिन यहाँ जब ए की गुणा करूंगा -4 बी तो -4 भी आएगा, और -b की गुणा करूंगा -a भी आएगा, तो -4 -a -5 ए भी हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में मेरे पास -5 ए भी है, ये करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो सर मेरा भी 18 साल का बहुत ठीक है, प्रेशर मिलता है और हम डिमोटिवेट हैं। क्या प्रेशर मिलता है 18 साल की नौकरी करने के लिए, सरकारी नौकरी ले लो, गुरु वाला से 18 साल की क्या करा, तुमने कौन से क्लियर कर दिया। ऐसे कोई मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, अपने बच्चों को छोटी उम्र में फोर्स करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, ये करो, जब खुद जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाए, ऐसे कैसे आप किसी बच्चे को कोई जादू की झपकी तोड़ना, या जादू की झपकी मार लगी नौकरी, ये चीजें समय लेती है, तो उनको समझाओ कैसे। अगर ऐसा एमआरसी की पुलिस कैसे हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई उसकी आपको जरूरत ही नहीं है। जब साथ सीधे ऑप्शन से ऑप्शन है तो मैंने 5 ठीक है, और भी ऐसा कुछ सोचो, उसका दूसरे तरीके से सोचो, लेकिन आंसर आपका यही आना है। ठीक है, आगे चलिए, अगला सवाल, सवाल 80 लास्ट क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, आप एक क्वेश्चन आपके छोड़ रहा हूं, और इसी के साथ मेरे दोस्तों आपकी अलजेब्रा की शीट जो है समाप्त होती है, 5वीं शीट। बेसिक से इजी हो रहा है, जैसे साफ दिखाई दे रहा है। अलजेब्रा की नेक्स्ट शीट नंबर 6 फॉर्मूला बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अलजेब्रा का जितना भी मैंने आपको पैटर्न समझाया है आज के टाइम में सबसे ट्रेंडिंग जो सवाल है वो इसी शीट में आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उस कंसेप्ट पे सवाल करेंगे, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे भाई आपके पास एक नंबर है ए, आपके पास कोई नंबर है ए, ध्यान सुनिएगा। तो अगर मैं ए का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे प्यारे, आपके पास कोई रियल नंबर है, आपके पास कोई एक नंबर है जो रियल है, रियल मतलब वास्तविक नंबर। काल्पनिक नंबर वो होते हैं जिनकी जो नंबर लाइन पे होते हैं, जैसे -5 कोई नंबर है जिसका -5 का नहीं, काल्पनिक नंबर है। और रियल नंबर क्या होता है, कोई नंबर जो नंबर लाइन पे आ सकता है, जैसे 3 5 -0.7 11/17, ये सभी नंबर रियल नंबर ये वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ए एक रियल नंबर है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो या फिर मेरे दोस्तों किसी भी नंबर की पावर आप इवन करो, पावर आप इवन करोगे मेरे प्यारे भाई, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा पॉजिटिव। चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव का स्क्वायर करो मेरे दोस्तों तो भी नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई। यदि ए आपका रियल नंबर है तो मेरे प्यारे भैया अगर आप उसकी इवन पावर करोगे या उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। समझ में आया कि नहीं, यानी चाहे जैसे -7 का स्क्वायर कर लो तो भी 49 आता है, आप 0.6 का स्क्वायर कर लो 0.36 आता है, आता है कि नहीं, पॉजिटिव का स्क्वायर करो पॉजिटिव आता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर आपके सामने किसी संख्या का वर्ग 0 है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि किसी संख्या का वर्ग 0 तभी आ सकता है जब वो संख्या अपने आप में 0 हो। बोलो, किसी संख्या का वर्ग 0 तभी आ सकता है जब वो नंबर 0 हो। तेरा 0 के अलावा चाहे नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, उसका स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ये कांसेप्ट आपको बहुत हल्की बात लग रही होगी, लेकिन इस पे बेस सवाल जो है मेरे प्यारे भाई, एक रियल नंबर है, ठीक है ना, अदर देन 0 है, ए का मान 0 नहीं है। अगर ए का मान मेरे दोस्तों ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ए भी 0 होगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई है। तो आप मुझे आपके सामने स्टेटमेंट ध्यान सुनिए, यदि x, y, z आर रियल नंबर्स, यदि x, y, z तीन वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 0 है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ कि x का मान कितना है, y का मान कितना है, z का मान कितना है, जवाब दो। हम कह रहे हैं रियल नंबर इंटीजर में क्या फर्क है, इंटीजर होते हैं मेरे दोस्तों 1 2 -3 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5 6, जिन मतलब देखिए हर नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, जहां बटे 1 आ जाए ना वो आपका इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब इंटीजर है। यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, z। अगर तीन संख्याओं को जोड़ के 0 आ रहा है, लेकिन ध्यान से जब देखो तो ये भी x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर z का स्क्वायर, जबकि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर बच्चे किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 0 आ ही नहीं सकता जब तक वो खुद 0 ना हो। भाई ये तीन अगर x y z तीनों का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा हमेशा। क्या कभी तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 आ सकता है, नहीं, यानी कि राइट साइड में 0 तभी आ सकता है जब x का मान भी 0 हो, ये टर्म भी 0 हो और ये टर्म भी 0 हो मेरे प्यारे भाई। x y z तीनों की अलग-अलग वैल्यू 0 होगी तभी जोड़ के 0 आएगा मेरे दोस्तों। हिंदी में ही बता रहा हूं, इसको इंग्लिश में नहीं बता रहा मैं आपको, क्लियर हुई बात, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर, तो अगर रियल नंबर के स्क्वायर का सम आपको 0 दिखा है तो स्टूडेंट तभी पॉसिबल है जब हर एक की अलग-अलग वैल्यू 0 हो, ठीक है ना। तो ये है अलजेब्रा का स्पेशल टाइप। कैसे स्पेशल टाइप है कि इसमें हम एक ही इक्वेशन से बहुत सारे वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। ये अलजेब्रा का स्पेशल टाइप है जिससे हम एक ही इक्वेशन से बहुत सारे वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि यदि a - 16 का स्क्वायर प्लस b - 19 का स्क्वायर प्लस c + 10 का स्क्वायर इक्वल टू 0 0 देन अंडर रूट ऑफ a + b + c इक्वल टू क्या। मैंने आपके सामने छोटा सा सवाल रखा, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर यहाँ पे इक्वेशन तो एक ही दिखाई दे रही है, वेरिएबल 3 दिखाई दे रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, आपने हमें सिखाया, सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों ये अलजेब्रा का एक ऐसा स्पेशल केस है, अलजेब्रा का एक ऐसा स्पेशल केस है जहां आप एक ही इक्वेशन से कई सारे वेरिएबल निकाल पाओगे। समझ में आया कि नहीं। हमारे पास बेसिक यहाँ पे इक्वेशन है लेकिन एबीसी तीनों का मान यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे क्या लगा, तीनों पे वर्ड लगा हुआ है, आपको पहचानना होता है कि ऐसे सवाल में परफेक्ट स्क्वायर बनता है, पूर्ण वर्ग बनता है। जब भी आपको एक इक्वेशन से कई सारे वेरिएबल सॉल्व करना हो तो सबकी बुद्धि में जाना चाहिए कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग बन रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, और इन ये तीनों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनको जोड़ के 0 तभी आ सकता है जब ये भी 0 हो। भाई आपका ये भी 0 हो और स्टूडेंट आपका ये भी 0 हो। भाई अगर a - 16 0 है तो a की वैल्यू 16 होगी, और अगर b - 19 0 है तो b की वैल्यू 19 होगी, और अगर c + 10 0 है तो c की वैल्यू -10 होगी, ठीक है। और आपसे पूछा रूट a + b + c, तो a सबकी वैल्यू जब मैं रखूंगा तो 16 और 19 35 35 - 10 25 25 आ गया। 25 एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर अंडर रूट पॉजिटिव आएगा, यानी कि 5 तो इसका आंसर +5 है। फिर -5 बताने लगो, गलत है, गलती कर दी भारतीय आपने। मैं तुझे अगर इवन नंबर को ऐड हुआ तो तुझे नहीं होगा, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता सवाल। क्या कोई सभी बच्चों को टाइप समझ में आ गया? ये स्पेशल टाइप है जिसमें एक इक्वेशन से कई सारे वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का कारण मैंने आपको समझा दिया कि परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 आएगा नहीं, अगर 0 आए तीनों को जोड़ के तभी संभव है जब सबकी वैल्यू अलग-अलग 0 हो, ठीक है ना। चलो यही कांसेप्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इस पे सवाल करेंगे, एक सेकंड होल्ड करो, लाता हूं क्वेश्चन। मन करे भाई पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट पॉजिटिव आता है, ये बात तुमको पता ही है, क्यों भूल जाते हो? भाई मैं आपसे पूछूं कि x बराबर अंडर रूट 25 है तो बताओ x का मान क्या होगा। x की पावर 1 है तो x की 1 की तो वैल्यू आएगी, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है 25 तो पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट 5 आएगा। लेकिन अगर आपके सामने सवाल हो कि x स्क्वायर बराबर 25 है तो x का मान क्या होगा, तो यहां मेरे दोस्तों x की दो वैल्यू आएंगी, x की पावर 2 है, दो मानेंगे x की जगह, x की जगह +5 को +5 के स्क्वायर 25 आता है, -5 को -5 के स्क्वायर 25 आता है। तो x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करती है वो +5 है -5, ये दोनों में फर्क है। इस बात में और इस बात में दोनों में फर्क होता है, ठीक है जी। चलो सवाल करेंगे, होल्ड करो एक सेकंड।
फर्स्ट स्लाइड देखिए, लिखना है लोग, लिखो फर्स्ट स्लाइड को। समझे नाम भी आपका। चलो बिल्कुल आसान सवाल से शुरुआत करूंगा, इंपॉर्टेंट टाइप है ये, 15 सवाल मैं आपको इस पे कराऊंगा, आपको बिल्कुल आपका भ्रम दूर हो जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। थोड़ी सी बड़ी शीट है मेरे दोस्तों, शुरू करेंगे सवाल नंबर 1 से, जवाब दीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलो। सुमित कैसे स्लो पढ़ाई करोगे सुमित, और इससे ज्यादा स्लो क्या होगा है, सिलेबस 8 महीने में निपटाना है भाई, 8 साल में निपटाना ना। मुझे स्लो करने की अपेक्षा अपने आप को फास्ट क्यों नहीं करते, बाकी तो दूसरे बच्चे सब समझ रहे हैं, सब कर रहे हैं जल्दी जल्दी, अपने आप को फास्ट करो, हमको स्लो मत करो। आप एक रेस दौड़ रहे हो, दूसरे से थोड़ा ना कहोगे अरे भाई स्लो चलो, मेरे बाहर जा, सांस पूरी पड़ेगी, सांस गिरवाऊंगा नीचे, रॉन्ग क्या आपको आगे निकल जाएगा। यू शुड फास्ट योरसेल्फ। कोई बच्चा पावर और होगी, जीरो के बराबर नहीं हुआ, वो सवाल पेपर में नहीं आएगा, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसके अलावा कुछ लिखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता, पेपर में नहीं आएगा, बात खत्म। यदि मेरे दोस्तों ये 0 है तो उनके प्लस b परफेक्ट स्क्वायर का सब 0 है, इसको 0 करेंगे तो a की वैल्यू a माइनस 11 0, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू 12 आ जाएगी, c की वैल्यू कितना आ जाएगी, c प्लस 7 0, c की वैल्यू माइनस 7, तो ये आ जाएगा आपका 16 16 4 आंसर है सवाल का, ये प्लस माइनस 4 मत लगा दीजिएगा, गलत है, 4 इसका आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है, नॉट सी, 4 आंसर है, अभी तो कंसेप्ट समझाया, फिर गलती कर दी लोगों ने। ये बताइए अगला सवाल नंबर 2 आपके सामने करो। यदि x माइनस 40 प्लस y माइनस 30 प्लस z प्लस 5 पर 0 है, इसका मान भाई यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का सब 0 दिख रहा है, x माइनस 4 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, x माइनस 4 को 0 करेंगे x 4 आ जाएगा, y माइनस 3 को 0 करेंगे y 3 आ जाएगा, z प्लस 5 को 0 करेंगे z माइनस का 5 आ जाएगा, कि नहीं। यहाँ पर देखो x के लिए 4 4 स्क्वायर 16 16 बटे 8 2, y के लिए 3 के स्क्वायर 9 9 बटे 18 1 बटे 2, z के लिए माइनस 5 के लिए माइनस 5 के स्क्वायर 25 25 बटे 50 1 बटे 2, यानी कि 3, तो 3 क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर आपके सामने 3, चलो भाई ये बताओ जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि 3x माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2z स्क्वायर बराबर 0 है, तो आपसे पूछा है x रेशियो y रेशियो z कितना होगा, ऑप्शन आपके सामने है, पहले स्टूडेंट एबीसीडी जवाब दीजिएगा। पहले भाई यहाँ परफेक्ट स्क्वायर का सब 0 होगा, 0 है मेरे दोस्तों, ये 0 होना चाहिए भाई, अगर 3x माइनस 4y 0 है तो 3x के लिए 4y आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा, बोलो सर। यहाँ से x y का रेशियो कितना है, x y का रेशियो आ जाएगा मेरे y को इधर ले आते हैं, 3 हो जाएगा 4 बटे 3, इस बात को आप डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, जब भी आपके सामने इस टाइप की कोई चीज लिखी हो, जब इस टाइप की कोई चीज लिखी हो और आपको x y का रेशियो निकालना है, x y का रेशियो निकालना है, x के साथ 4 जाएगा, y के साथ 3 उल्टा हो जाता है ना, पलट जाती है चीजें, यहाँ से आप लिखने की जरूरत है, इसको लिखने वाले को प्राइम क्रिमिनल बोलेंगे, तो यहाँ से 3x बराबर 4 y x y का रेशियो कितना होगा, 3 हो जाएगा 4 बटे 3, x y का रेशियो 4 3 होना चाहिए, आपसे पूछा x y का रेशियो, x y का रेशियो 4 3 होना चाहिए, 4 3 है, यहाँ 4 3 है, या 8 3 है गलत, यहाँ 8 3 है गलत, दो ऑप्शन हटे हटेगा नहीं, अब देखो ध्यान से 5y बराबर 2z होना चाहिए, तो y z का रेशियो आएगा 2 5 2 जाएगा 5 जाएगा, y z रेशियो 2 5 आएगा, y z रेशियो 2 5 होना चाहिए, रेशियो 2 5 नहीं, y z रेशियो 2 5 होना चाहिए, 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ये सही होगा, y z रेशियो 2 5 है, 3 2 4 3 5 2 5, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 8 रेशियो 6 रेशियो 15, समझे, सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, सॉल्व तो जिस बच्चे ने रेशियो रखा है वो कर ही लेगा, लेकिन आपको ऐसे दिमाग में ऑप्शन से करना है, ठीक है। आगे चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर, जवाब दीजिए, आंसर है। ऐसे सवालों में वैल्यू पुटिंग मत करने लग जाना, अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर रहे हो। यदि x2 + 1 x2 - k = 0 है, x + 1 x minus p का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर 0, जहां k p रियल नंबर है एंड x is not equal to 0 then k by p, देखिए यहाँ पे 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 है, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे इसको 0 करोगे तो यहाँ से x2 + 1 में x2 की वैल्यू आ जाएगी k, आ जाएगी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, यहाँ से आप इसको 0 करोगे तो x + 1 में x आ जाएगा p, बोलो आ जाएगा, यहाँ से आप इसको 0 करोगे तो x स्क्वायर + 1 x स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कि नहीं, इस पूरे को 0 करेंगे तो ये x + 1 x बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे x का मान भी रख सकते हो, आप ये पूछते हैं ये सवाल, ठीक है ना। सीपीयू 2018 का सवाल है ये वाला, मैं थोड़ा सा अच्छा बनाया उसको, आपसे पूछा k बटा p है ना, ये k है, ये p है, देखो अगर x + 1 x p है तो x2 + 1 x2 होता है p2 - 3 होता है, कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर भाई, अगर x + 1 x p है तो x2 + 1 कितना होगा, p2 - 3p, ठीक है दोस्तों, भाई k को जब p से भाग करेंगे, जब आप k को p से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जवाब दीजिएगा, जब k को p से भाग करोगे यानी कि p2 - 3p है, p2 - 3p को p से भाग करेंगे तो p2 - 3 आएगा, कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि p2 - 3, आंसर t की टर्म में बताना, x + 1 x p है, x + 1 x होता है p2 - 2, p2 - 2, x + 1 x कितना है, p2 - 2, ये p2 - 3 है, t का मतलब होता है -3 का मतलब -2 -1, ये आपका t है, ठीक है मेरे दोस्तों, t, तो t - 1 इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, t -1, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे x बराबर 1 पुट करके भी कर सकते हैं, x + 1 x p है, x + 1 x p p को p से भाग करेंगे, p2 - 3 आएगा, ये p2 - 2, p2 - 3 क्या है, इससे एक कम है, तो t - 1 इसका आंसर है, गलती मत करो बिल्कुल भी, अगला सवाल बनाएंगे, सवाल नंबर आपके सामने 5, ये बताइए जल्दी से करो, बोलो डिवाइड करके तो आया भी हमने, मनीष देखो पिछला सवाल नहीं समझ आओ, पहले जाके फॉर्मूला याद करोगे, x + 1 x का फॉर्मूला याद करो, भूल गए आप, ये बता दीजिए, यदि a² + b² + 1 a² + 1 b² बराबर 4 है, तो a की पावर 4 + b की पावर 4, ये 2021 सीजीएल 3 का सवाल है एज इट इज, तो इससे घटिया आसान सवाल मैंने आज तक नहीं देखा, लेटेस्ट है, मुझे करवाना जरूरी है, a² + b² + 1 a² + 1 b² बराबर 4, आपको देखते ही पता नहीं चला, यहाँ तो कुछ जरूरत ही नहीं है, a की वैल्यू 1 1 हो गई, 1 1 1 1 4 हुआ है कि नहीं, कर दो 1 की पावर 4 1 की पावर 1 + 1 2 आंसर है सवाल का, ठीक है ना, ये तो बहुत सरल सवाल था। आगे चलेंगे, अगला सवाल है जी आपके सामने 6 नंबर, यस, यहाँ से मेरे दोस्तों मैं आपको कांसेप्ट समझाऊंगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है ना, प्यार से समझिए दोस्तों, बहुत ईजी है, चलिए ना, ये जो आपके सामने सवाल दिखाई दे रहा है, ये अलजेब्रा के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल में से है, शायद आप इसको कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने प्रीवियस के क्वेश्चन देखते समय ये सवाल ना देखा हो, ठीक है, और आपने नहीं देखा तो आपको बिल्कुल तैयारी बहुत दूर है। सबसे पहले मैं इसका बेसिक आपको समझाऊंगा, जानना जरूरी है, फिर मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट समझाऊंगा, शॉर्टकट से सवाल 1 सेकंड में कैसे करेंगे, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। सवाल में दिया a² + b² + c² + 96 बराबर 8 8 * a + b - 2 c का मान, मुझे पता है इसका मान निकालने के लिए आपको abc का मान करना, सॉल्व करना है, पहले abc का मान निकालना है। आप कहोगे सर यहाँ इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, यहाँ वैल्यू पुटिंग काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी abc का मान फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है भाई। यहाँ जब भी इस टाइप का सवाल लिखे, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, वेरिएबल, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 बनेगा, देखो कैसे भैया, देखिए a वाली चीज, a b और c वाली चीज एक तरफ कर लेते हैं, अभी देखिए 8 है, इसको इधर ले आते हैं, a² - 8 ठीक है ना, बोलो a b² भाई, ये आपका 8 भी इधर ले आते हैं तो माइनस का 8 भी हो जाएगा, ये c² मेरे दोस्तों, और -8 भी 16 -16 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 16, आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे मेरे प्यारे भाई राइट साइड को बचा 0 हो गया, राइट साइड का खींच लिया हमने, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मेरे प्यारे, परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया हूं ना भाई, ये a² - 8 है, 8 का मतलब क्या होता है 2 × 4 × a, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्या है मेरे पास a है तो a का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 4 का स्क्वायर यार 16 ऐड करना होगा कि नहीं, 16 ऐड करना होगा बच्चों, करना पड़ेगा, आया ना। अरे 16 कुछ नहीं किया भाई, 8 के अंदर गुणा कर दिया, मैं इधर ले आया हूं, कुछ तो नहीं करा मैंने भाई, मुझे यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 16 ऐड करना होगा, मैं आपको समझाता हूं कि 2 भी ध्यान देते, 2 भी ध्यान देते, a² चाहिए 4 का स्क्वायर, ये 16 सी है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 × 8 8 का स्क्वायर 64 ऐड करना होगा, 64 ऐड करना होगा, तो आप ध्यान बच्चा कैसा 96 क्या होगा, हाँ सुनो, इसी 96 को ब्रेक करा गया बच्चों, देखो इसी 96 को तोड़ा गया है, 16 16 32 और 64 96, मतलब ये जो 96 है ये किसी और काम के लिए नहीं है, ये केवल परफेक्ट स्क्वायर सेट करने के लिए है, ये समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है ना, ये जो 96 है उसको ही ऐसे ब्रेक करके लिखा गया है, केवल पूर्ण वर्ग सेट करने के लिए है, 16 समझ नहीं आया कैसे, निहाल का आप बोलो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है a² + -2ab + b², ये होता है परफेक्ट स्क्वायर, है ना, बोलो परफेक्ट स्क्वायर जब भी आपको बनाना होता है आप हमेशा 2ab पे ध्यान देते हैं, मैंने बोला ध्यान देता है, इससे 2ab पे दो आपको दिखेगा, अलग उसको मत छोड़ो, आपके पास a है तो a का स्क्वायर होना चाहिए, b है तो b का स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मेरे पास था a² - 8 8 का मतलब होता है 2 × 4 × a, मेरे पास 2 दिखा दिया मैंने, a² है तो 4 का स्क्वायर आपको चाहिए, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, a² - 2ab + b² निहाल का, है ना,
क्लियर है? तो ये जो 96 है ना बच्चों, ये केवल परफेक्ट स्क्वायर की सेटिंग के लिए और कुछ भी नहीं। तो मेरे दोस्तों क्या बन गया? तो भाई ये बन गया a माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, तो ये क्या बन गया? ये बन गया b माइनस 4 का स्क्वायर। भाई अगर बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस का स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 होगा तो a प्लस b का स्क्वायर बनेगा, माइनस 2 होगा तो a माइनस b का स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? भाई a स्क्वायर प्लस 2 होगा तो a प्लस b का स्क्वायर, माइनस 2 होगा तो a माइनस b का स्क्वायर। ये क्या मेरे ये बन गया c प्लस 8 का स्क्वायर, c प्लस 8 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, g इक्वल टू 0। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 आ गया, 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? अगर 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है तो तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 होगा। बच्चा ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा तो यार धर्मेंद्र पहले ही कितनी बार बोल दिया मैंने कि इसके अलावा कुछ सवाल में दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी बात सुनो, उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। अगर 96 की जगह यहाँ पे कुछ और दे देता 95 तो एग्जाम में रिमूव करके सवाल बेटा नहीं सॉल्व होगा। क्यों परेशान करते हो? 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो a - 4 0 तो a की वैल्यू 4 आएगी, b - 4 0 तो b की वैल्यू 4 आएगी, c + 8 0 तो c की वैल्यू -8 आएगी। तो यहाँ से abc का मान आ गया, सॉल्व करके। ठीक है, बात समझ में आई? ये है इस सवाल को सॉल्व करने का बेसिक तरीका, abc की वैल्यू निकाली हमने। आप यहाँ कर देंगे √ab यानी 4 + 16 माइनस का bc यानी कि प्लस का 32 प्लस का c यानी कि माइनस का 32, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 16 का √4 क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये मैंने इसलिए बताया जिससे कि आपको पता चले कि ऐसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका है क्या, क्या थॉट प्रोसेस है। लेकिन पेपर में इस तरीके से नहीं करना, इसमें हालांकि ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि सवाल में डाटा आसान है, जल्दी हो जाएगा। बड़े डाटा होंगे तो कॉम्प्लिकेट होना होगा। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे सवाल को मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि बिना कलम उठाए आप एबीसी का मान निकाल पाओगे, बिना कलम उठाए। सवाल में दिया हुआ है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 96 बराबर, देखिए पावर 2 एक तरफ रखनी है और लीनियर पावर मतलब पावर 1 एक तरफ रखनी है। ये ब्रैकेट बना हुआ है पावर 1 का है ना abc, इस ब्रैकेट के बाहर आपको 2 रखना है, 8 है ना, इस ब्रैकेट के बाहर हमेशा 2 होना चाहिए, बाकी जो उसको अंदर घसीट के लाओ। 8 होगा 2 4 2 4 15 ले लो, 4a + 4b - 8c। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 4 15 ले लो। इस ब्रैकेट के बाहर केवल 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इस ब्रैकेट के बाहर केवल 2 होना चाहिए, 2 भाई क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई, सबका कोएफिशिएंट 1 है। तो दोस्तों जो a का कोएफिशिएंट है वो की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -8, बिल्कुल करेक्ट आ गया। जो a की मल्टीप्लाई में लिखा हुआ वो a का मान है, जो b की मल्टीप्लाई में लिखा हुआ वो b का मान है, जो c की मल्टीप्लाई में लिखा हुआ वो c का मान है। ये abc की वैल्यू बताइए आई थी कि नहीं आई थी? बात समझ, 1 सेकंड में कर लेंगे आप इस सवाल को। अगला सवाल करिएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 7। यस, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बनाओ। यदि a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 216 है बराबर 12 * a + b - 2c, तो √ab - bc - c का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है जल्दी से। मैंने क्या बोला? पावर 2 मसाला एक तरफ, पावर 1 वाला एक तरफ, ब्रैकेट के बाहर है 12, 12 नीचे, इस ब्रैकेट के बाहर केवल 2 चाहिए। तो 12 का मतलब 2 6 का 12, 6 को अंदर लपेट दो, 6 को अंदर फेंक दो, 6 को अंदर फेंक दो, 6 को अंदर फेंक दो। a की वैल्यू 6 है, b की 6 है, c की -12 है। 6 को अंदर फेंकूंगा तो 6 दूनी 12 नहीं हो जाएगा, यानी कि c की वैल्यू आ गई -12, आ गई c की वैल्यू -12 विद साइन लेना है, ये आप यहां कर देंगे। ठीक है ना, ab का मतलब मेरे दोस्तों 6 3 36 माइनस का bc यानी कि 72 माइनस का c यानी कि मेरे दोस्तों प्लस का 72। तो याद रखना दोस्तों, 72 72 144 136 180 180 का रूट आपको लेना तो 36 बन जाएगा, 6 √5 6 √5 क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। और आप मात्र 1 सेकंड में सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर अब 8 नंबर, जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या आंसर है? बोलो। सब बताऊंगा, चिंता मत करो। आप ना पहले से सवाल करने लगते हो, सही होगा तो कैसे करेंगे, होगा कैसे करेंगे। आपको दिल पे हाथ रख के बताओ, जब मैंने किसी टाइप को समाप्त कराया तो जो आपके मन में डाउट उत्पन्न हो रहे थे, क्या मैंने सारे नहीं समझाए? हर चीज का समय आता है, कोएफिशिएंट अलग होगा तो क्या करूंगा, ठीक है भाई? रूट में होगा तो कैसे करेंगे, डिफरेंट को कैसे करेंगे, सब मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा पेशेंस तो रखा करो। पहले से आप वाले लगते हो, आप ऐसे कैसे चलेगा? मरना तो सभी को है, तो जिंदगी ढंग से तो जियो पहले। वैसे ही पहले पूरा होने दो। इस टाइप के कितने सवाल है? इस कांसेप्ट के 20 से 25 सवाल हैं, तो सारे होने तो दो, सब कुछ हो जाएगा। आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि जो मैंने जो भी टाइप आपको समझाया, उस टाइप में जितनी वैरायटी पॉसिबल हो सकती थी, तो मैंने आपको सही कराई कि नहीं? फिर भी आप कुछ कहते थे सही होगा तो कैसे होगा, तो मैंने बोला कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, ये सवाल बनेगा ही नहीं। इसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने क्या बोला कि x स्क्वायर वाला एक तरफ, पावर 1 की तरफ, इस ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए। ऑलरेडी एग्जाम बड़ा दयालु है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? x स्क्वायर कोएफिशिएंट 4 है, y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, z स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है। तो मेरे प्यारे भाई जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे 4। मेरे दोस्तों ध्यान इस बात पर रखना है कि जो अभी तक जो हमने सवाल करे वहां a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कोएफिशिएंट था 1 1 1 कोएफिशिएंट था। एक्चुअली a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कोएफिशिएंट से भाग भी होता है, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है, सेम आता है, इसलिए हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन यहां इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए x का मान निकालना है। तो x का कोएफिशिएंट यहां पर 4 है, लेकिन x स्क्वायर का भी 4 है, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट से भाग हुआ 4/4 यानी कि 1x की वैल्यू आई। बात समझ में आई कि नहीं? y का कोएफिशिएंट क्या है मेरे दोस्तों? y का कोएफिशिएंट है 1, यहां मेरे दोस्तों 1 है, तो 1/1 y की वैल्यू 1 होगी। z z की वैल्यू या z का कोएफिशिएंट 6 या 1 है, तो 6/1 z की वैल्यू 6 होगी। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई? 1 1 1 है, x स्क्वायर y स्क्वायर z का कोएफिशिएंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 1 1 1 के अलावा अगर कुछ है तो आपको उससे भाग देना होगा। समझ में आया? डाउट समाप्त। x की वैल्यू 2 1 2, y की वैल्यू 1 और z की 6, तो 3 - 6 यानी कि -3 इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। यस मोनू, आगे चलेंगे, अगला सवाल। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है भाई, सवाल मैं देर करवाता हूं, हम सारे सवाल को करवाते हैं पूरे मार्केट में, पूरे पूरे एशिया में। जी जवाब दीजिए, क्वेश्चन का क्या आंसर है? इसका कांसेप्ट वही है प्रियांश, परफेक्ट स्क्वायर बना के करना होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना यही आएगा। यदि 9a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + d बराबर 12 a + 2b है तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे सब पावर 2 वाले हैं, ठीक है? 12 12 में से 2 बाहर निकाल लीजिए, 12 में से 2 बाहर निकाल लेंगे, 6 को अंदर ले जाएंगे, 6 + 12 भी हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी, a का कोएफिशिएंट है 6, यहाँ a स्क्वायर कोएफिशिएंट है 9, तो 6/9। b की वैल्यू क्या होगी? b का कोएफिशिएंट है मेरे दोस्तों 12 और b स्क्वायर कोएफिशिएंट है मेरे दोस्तों 9, 12/9 है ना? c की वैल्यू भाई यहाँ तो c है ही नहीं, तो c का कोएफिशिएंट है 0, c की वैल्यू 0 भाई, यहाँ तो c है ही ना, c का कोएफिशिएंट है 0, c की वैल्यू 0। तो a की वैल्यू 6/9, 6/9 वाला 2/3, b की वैल्यू 12/9, 12/9 लेते हैं, a की वैल्यू 6/9, a की वैल्यू 2/3 यहाँ रखेंगे, 2/3 रखेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा। b की वैल्यू 12/9 और 9 से पड़ जाएगा 12, c है 0, तो 12 4 16, 16 का अंडर रूट लेंगे 4, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चे कर पा रहे हैं? मुझे तो लगा कि आप किसी के मन में कोई डाउट बचा होगा। एक और सवाल लेंगे, सवाल है आपके सामने 10 नंबर, करो भाई जल्दी से। सब 3 से डिवाइड होगा, 9 से क्यों की? कौन से 3 से डिवाइड होगा भाई? 9 ही तो है, 9a स्क्वायर 9b स्क्वायर, 9 से करना है ना भाग तो। ये बताओ बच्चा पार्टी, यदि x स्क्वायर + 4y स्क्वायर + 3z स्क्वायर + 19/4 बराबर 2 √3 x + y + z है, इसका मान ये 2 इस ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए 2, ये √3 है, इस √3 को अंदर पटकेंगे, अंदर पटकेंगे √3 को अंदर पटकेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो x की वैल्यू आएगी √3, x का कोएफिशिएंट है √3, यहाँ है 1, √3/1 √3, y की वैल्यू कितनी आएगी? y का कोएफिशिएंट है √3, यहाँ पे y स्क्वायर कोएफिशिएंट है 4, y की वैल्यू √3/4, z की वैल्यू क्या होगी? तो z का कोएफिशिएंट है √3 या z स्क्वायर का 3, तो z की वैल्यू आएगी √3/3, सब यहाँ कर देंगे भाई। x की वैल्यू √3 है और y कितना? 4y जब यहाँ पे रखोगे तो 4 से 4 कट जाएगा -√3, 3z भाई, z की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा √3/3 से 3 कट जाएगा √3, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा सवाल का आंसर? √3 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चाहे रूट फुट का भी हो, दशमलव में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तरीका बताया वो ब्रह्मास्त्र है, हर जगह लगेगा। बता दो सवाल का आंसर। जो तरीका बताया वो ब्रह्मास्त्र है। कांस्टेंट क्या है देखना, कांस्टेंट को अभी तक छोड़ दो, कोई ध्यान नहीं देना उस पे। वो कांस्टेंट केवल सवाल की सेटिंग बनाने के लिए है, 19/4 का कोई रोल नहीं है भाई। कांस्टेंट किस लिए यूज होता है भाई? क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बता तो दिया, उसको हम बेसिक से करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट करके देखने की जरूरत ही नहीं है। बता जल्दी से हिमांशु, अंकित कैसे आदि पुरस्कार टीजर देखा था क्या? अंकल मैंने आदि पुरस्कार टीजर देखा, मुझे बहुत दुख हुआ देख के। क्या उन्होंने कार्टून जैसा बनाया हमारे रामायण को, इतना बड़ा मैंने वाली फिल्म है। राजा मौली साहब को देनी चाहिए थी। राजा मौली एस शंकर डायरेक्टर ने साउथ कौन सा बिल्कुल बना नहीं सकता।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 प्लस 3 अब यहाँ से पावर को क्या रखना है, एक तरफ रखना है, ए प्लस बी है, या 16 सी भी तो है, 16 को ले जाएंगे तो ए प्लस बी माइनस का 8 सी हो जाएगा, माइनस का 8 सी, 16 को ले लेंगे माइनस 16 सी, हालांकि दो कॉमन लेंगे, 16 में से दो कॉमन लेंगे तो माइनस 8 ही तो बचेगा। बोलो तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए का कोएफिशिएंट 1, बी की वैल्यू क्या, बी का कोएफिशिएंट 1, सी की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू माइनस 8, लेकिन ये 64 भी है सी का कोएफिशिएंट, तो माइनस 8 बटे 64 यानी कि माइनस का 1 बटे 8, तो सी की वैल्यू माइनस का 1 बटे 8 है। याद रखें ए की वैल्यू 1 4 हो जाएगा, बी की वैल्यू 1 1 हो जाएगा, सी की वैल्यू माइनस 1 बटे 8 रखेंगे तो 1 बटे 64 8 बटे 64 1 बटे 8, 5 में 1 बटे 8 जोड़ेंगे तो 5 से 1 बटे 8 आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है सवाल का आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, आगे चलेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 12 नंबर, 12 नहीं मैं 13 पूछूंगा, 12 को खुद से ट्राई करिएगा, 12 आसान है, 13 बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, करो कमेंट दिख रहा है मजीद आपका, कितने खुश होकर आंसर बता रहे हैं आप लोग। यदि 9 स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 बराबर है तो ए प्लस बी माइनस सी पावर 2 एक तरफ पावर 1 एक तरफ, इस ब्रैकेट के बाद 2 दिख रहा है। अब मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या है, सुना उल्टा सीधा, बी की वैल्यू है 2, बी का कोएफिशिएंट है 4 तो 2 बटे 4 1/2 आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या है, सी का कोएफिशिएंट है 28, यहां है 49 तो 28 बटे 49, 28 बटे 49 को 7 से काटोगे 7 बटे 7 4 बटे 7, दिमाग में क्या करो, कम से कम लिखा करो। ए की वैल्यू क्या होगी, ए का कोएफिशिएंट है यहाँ पर -3 यहाँ है 9 तो -3 बटे 9 यानी कि माइनस का 1/3, समझ पाए दिमाग में -3/9 माइनस का 1/3 नहीं छोड़ा मुझे, सारी वैल्यू यहाँ पे दो, ए की वैल्यू -1/3, बी की वैल्यू 1/2 है तो 1 हो जाएगा, सी की वैल्यू 4 बटे 7 तो माइनस का 4 बटे 7 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 21 हो जाएगा ना, 3 7 21 तो माइनस का 7 प्लस का 21 7 या 21 और 3 12 21 में से 19 घटाएंगे 2 बटे 21 क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है 2 बटे 21 कर पा रहे हैं। ये लेवल का क्वेश्चन है या मेंस लेवल का सवाल है, बेसिक से करेंगे तो समय लगेगा आपको, या कोई समय नहीं लग रहा, पता लग रहा है क्या समय कोई है, एग्जाम में सोचता हो कि मैंने सवाल बनाया था इनके लिए, लेकिन ये सब जो है मानते नहीं बात, ये बताओ सवाल नंबर 14 करो जल्दी से। सर माइनस 8 आया था प्लस 8 लिखा, माइनस 8 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही तो हो जाएगा भाई, ढंग से पढ़ा करो, ये बताओ अगला सवाल नंबर 14 जल्दी से। बिल्कुल कैसे लेके आए थे ये बताइए जल्दी से, पूरे सवाल को ढंग से पढ़ा करो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ये है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, देखिए दोस्तों कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, ये ब्रैकेट में माइनस का सीधा है उधर देखा है, इसकी जरूरत नहीं है जितनी भी तुम्हारी है, ठीक है भाई। तो 12 से मेरे दोस्तों आप दो भाग निकाल लीजिए, बचा 6 6 को अंदर खेल लो, जब 6 को अंदर खेल लोगे तो क्या हो जाएगा 6 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 हो जाएगा कि नहीं। अब x की वैल्यू होगी, आएगी x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 6 बटा 1 6 सब दो को सुना करो क्या बोल रहा हूं अभी, अच्छी लिखा नहीं मैं, y की वैल्यू माइनस का 12 यहाँ है 9 तो माइनस का 12 बटे 9 माइनस 12 बटे 9 मतलब 4 बटे 3, z की वैल्यू यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 12 यहाँ z स्क्वायर का 4 तो 12 बटे 4 3 क्या वैल्यू यहाँ रखो, x की वैल्यू 6 y की जगह माइनस 4 बटे 3 होगी तो माइनस प्लस हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा 4 z की वैल्यू 3 तो 6 4 10 3 13 तो 13 क्वेश्चन का आंसर था, बी ऑप्शन करेक्ट है, सभी को समझ में आ गया, क्लियर है। आगे चलेंगे अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 15 नंबर, जिसका जवाब दीजिए क्या बनेगा सवाल का आंसर, बोलो फटाफट। रोहित देख रहा हूं आपका कमेंट, लास्ट क्वेश्चन है, यदि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सबसे बराबर ये है तो इसका मान क्या होगा, देखिए पावर एक की तरफ रखनी, पावर दो नहीं रखनी, दो दूनी जो है माइनस का 4 स्क्वायर इधर कहां कर रहा है, जनरल में कुछ लगा इसको इधर ले आओ, माइनस का 4 स्क्वायर इधर ले आओ, a स्क्वायर इसको जगह के साथ इधर रखो प्लस 4 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसे करके भागते हैं, अपने लग रहा है चुपचाप माइनस 4 स्क्वायर इधर ले आओ, दो दूनी 4 है ना, क्या बचेगा ब्रैकेट में प्राइस ऑफ a माइनस b बचेगा, बोलो तो a का क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, ये 1 यहां भी 1 है 1, b का क्वेश्चन क्या है, b का क्वेश्चन माइनस 8 यहां 4 माइनस 8 बटे 4 माइनस 2 c आपको इससे यहां तो c है ही नहीं, यहां तो c है ही नहीं तो c का क्वेश्चन क्या 0 0 बटे 1 0 c का 0 है, कर देंगे 1 का क्यूब 1 माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 और c का क्यूब 0 का क्यूब 0 यानी कि माइनस 7 क्वेश्चन का आंसर था, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्या दिक्कत है सवाल, एक पैसे की दिक्कत हो कर पाओगे, चलिए शीट अपलोड करवा दूंगा, इसके आगे जो सवाल है वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है बच्चों।